तो चलिए, स्वागत है आप सबका ब्रेक के बाद। तो ब्रेक आपने यहाँ पे ले लिया होगा, ठीक है। आराम से जो भी आपने चाय पानी है ले ली होगी, साथ में रख लो चाय पानी आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। तो अब हम यहाँ से जो है अपना नेक्स्ट जो पार्ट है वो स्टार्ट करने वाले हैं, पार्ट टू। तो यहाँ से जो है आपका अब पार्ट टू स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो अभी तक हमने यहाँ पे जो है फर्स्ट पार्ट में 4 क्वेश्चंस जो हैं वो हमने डिस्कस किए थे, जिसमें 3 क्वेश्चन तो एक बेसिक्स थे। फिर जो फोर्थ नंबर का जो क्वेश्चन था, उस फोर्थ नंबर के क्वेश्चन में हमने थोड़ा डिस्कशन फिलोसॉफी पे किया, एक एग्जाम्पल भी देखा कि फिलोसॉफी होती क्या है, ठीक है। उसको हमने समझने की कोशिश की, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर हम, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो टीचिंग्स थी आपकी, उस टीचिंग्स में एक तो वेस्टर्न टीचिंग्स थी, यानी वेस्टर्न फिलोसॉफीज थी, और कुछ इंडियन फिलोसॉफीज थी, ऐसा हमने एक चीज देखी थी, ठीक है। तो अब ठीक है, तो अब हम यहाँ पे जो है इसको आगे और डिस्क्राइब कर लेते हैं थोड़ा, ठीक है। कि ये इंडियन फिलोसॉफीज के थॉट्स क्या क्या हैं, वेस्टर्न फिलोसॉफीज क्या हैं, इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, ठीक है। और जब हम आगे इसमें डिटेल्स में जाएंगे हमारे सिलेबस में, तब वहां तो हम इस पे डिस्कशन करने ही करने वाले हैं। यहाँ पर एक ओवरव्यू आपको मैं देना चाहता हूँ, मतलब मैं ये चाहता हूँ कि आपको उस चीज का पता रहे कि हाँ ये होता है। फिर उसमें आपको आगे जितना जाना है वो फिर आपकी मर्जी है, ठीक है। आगे आपकी मर्जी है आपको जाना है। मैं आपको एक थोड़ा सा इसमें आइडिया देना चाहता हूँ कि वास्तविक में एक फिलोसॉफी का ये चीज होती है। अब उसमें आगे आपको कितना जाना है, आगे आपको कितना पढ़ना है, क्या आपको आगे अपनी स्टडी उसमें कंटिन्यू करनी है, वो आपका उसमें कॉल है, ठीक है। मेरा यहाँ पे काम है एक चीज को सिस्टमेटिक रूप से समझा के फिर आगे बढ़ना, बस मेरा ये उद्देश्य है। चलिए, तो यहाँ पे अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, देखिए। डिस्क्राइब द इंडियन फिलोसॉफी, दर्शन, स्कूल ऑफ थॉट। तो आपको क्या करना है यहाँ पे, जो इंडियन फिलोसॉफी है, जो भारतीय दर्शन है, स्कूल ऑफ थॉट्स, ठीक है ना, इंडियन स्कूल ऑफ थॉट्स। क्योंकि आपको स्लाइड सा एक अंतर देखा था ना हमने, कि हम बात कर रहे थे कि सृष्टि के मूल तत्व का साक्षात्कार, तो मतलब कुछ ना कुछ थोड़ा डिफरेंस हमें यहाँ पे दिख रहा था। तो अब यहाँ पे जो है ये हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारी जो इंडियन फिलोसॉफीज हैं वो कौन कौन सी हैं, ठीक है। चलिए, तो देखो, इंडियन फिलोसॉफी जो हमारे भारतीय दर्शन है, उन भारतीय दर्शन में हम यहाँ पर उनको दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। ये जो दो कैटेगरीज हैं ये अकेडमिया में भी चलती हैं और नॉर्मल भी ये दो कैटेगरीज हैं वो चलती हैं। इन कैटेगरीज को में क्या आता है, एक तो आता है आस्तिक दर्शन, ठीक है, एक तो आता है आस्तिक दर्शन, और एक आता है नास्तिक दर्शन। इनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, एक तो आस्तिक दर्शन और दूसरा कौन सा, नास्तिक दर्शन, ठीक है। अब ये चीज क्या है, तो जैसे कि आस्तिक और नास्तिक का जो डेफिनेशन है, आप सुनते भी होगे कि यार आस्तिक को जनरली हम बोलते हैं कि आस्तिक का मतलब क्या है, कि आस्तिक का मतलब है कि जो भगवान में विश्वास नहीं करता, उसे हम क्या बोलते हैं, वो सॉरी, आस्तिक का मतलब क्या होता है कि जो ईश्वर में विश्वास करता है, जो भगवान में मानता है ना, वह नास्तिक होता है। और जो भगवान में नहीं मानता वह नास्तिक होता है। ये सर, ये एक छोटी सी एक सरल डेफिनेशन है, यही है, बचपन से यही पढ़ी है, यही सुनी है, स्कूल में यही पढ़ी है, यही सुनी है। एक और डेफिनेशन है, वो पता नहीं शायद आपने सुनी हो या नहीं सुनी हो, आपने पढ़ी हो या नहीं पढ़ी हो, मैंने तो पढ़ी है। और वो डेफिनेशन ऐसी थी कि जो मंदिर जाता है वह आस्तिक है, और जो मंदिर नहीं जाता वह नास्तिक है, ठीक है। तो ऐसी भी डेफिनेशन जो मार्केट में चलती है कि जो मंदिर जाता है वह आस्तिक होता है, और जो भैया मंदिर नहीं जाता है वह नास्तिक होता है। तो इसका वास्तविक अर्थ क्या है, क्या यही है आस्तिक का अर्थ, की जो ईश्वर में मानता है, जो मतलब भगवान की पूजा करता है वह आस्तिक है, जो भगवान की पूजा नहीं करता, मंदिर नहीं जाता, ईश्वर को मानता ही नहीं है, वह जो है वो नास्तिक है। तो देखो, ऐसा नहीं है। आस्तिक का जो अर्थ है, आस्तिक का जो मतलब है, वह है कि जो यहाँ पे आपके वेदों में मानता है, ठीक है। तो जो वेदों में मानता है, अब वेद क्या है, तो हमारी भारतीय संस्कृति है ना, उसमें 4 वेद हैं हमारे, ठीक है, 4 वेद हैं, जिसको आपने सुना भी होगा, सामवेद, है ना। 4 वेद हैं, तो जिसमें आपने देखा होगा ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है। फिर इनके उपवेद भी हैं 4, फिर 18 पुराण भी हैं। ऐसे करके हमारे यहाँ पे बहुत सारी जो है फिलोसफीज चलती हैं। तो हमारे जो वेद हैं ये सबसे पुराने, मतलब
इस सृष्टि में तो सबसे पुराने जो है वो वेद ही हैं। तो वो जो वेदों में मानता है, ठीक है, तो वेदों में बहुत सारी चीजें दी हुई हैं आपको, मतलब एवरीथिंग उसमें आपको मिल जाएगा। उसमें आपको ज्ञान है, ज्ञान के बारे में भी मिल जाएगा आपको, उसमें कर्मकांड भी मिल जाएगा, ठीक है, उसमें सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। तो उसमें वो जो बोलते हैं कि जो उन वेदों में मानता है ना, जो वेदों को मानता है, जो वेदों में मानता है, वह आस्तिक होता है। तो आस्तिक की सही डेफिनेशन क्या है कि जो वेदों में मानता है वो आस्तिक होता है, और जो वेदों में नहीं मानता वह नास्तिक होता है। ये इसका सीधा क्या है, डेफिनेशन है। मंदिर में जाना, भगवान, उसका इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आजकल चलते चलते धीरे 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 इस तरह की डेफिनेशन लोग देने लगे कि जो ईश्वर में मानता है वो आस्तिक है, और जो ईश्वर में नहीं मानता वो नास्तिक है। जैसे कि देखो मैंने बताया कि जो मंदिर जाता है वो अ, वह आस्तिक है, जो मंदिर नहीं जाता वो नास्तिक। ऐसे भी लोग डेफिनेशंस गढ़ दी लोगों ने, ठीक है। तो यहाँ पे जो इंडियन फिलोसॉफीज हैं, वो इंडियन फिलोसॉफीज को दो भागों में बांटा है। एक तो आस्तिक दर्शन। आस्तिक दर्शन का मतलब ऐसे दर्शन जो वेदों के सिद्धांत को प्रतिपादित करते हैं, ठीक है ना, मतलब जो एक्सेप्ट करते हैं एक तरीके से अथॉरिटीज ऑफ वेदास, मतलब एक तरीके से उन्हीं की बात कर रहे हैं। आप ऐसे समझो कि जो वेदों की ही बात कर रहे हैं, उन्हीं की बात कह रहे हैं, उन्हीं के सिद्धांतों को बता रहे हैं, उन्हीं के सिद्धांतों को और डिस्क्राइब करके और आसान भाषा में समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वह हमारे आस्तिक दर्शन होते हैं। नास्तिक दर्शन का मतलब फिर क्या हो गया? अच्छा, सीधी सी बात है, ऐसे दर्शन जो वेदों के सिद्धांत को प्रतिपादित नहीं करते, जो जो वेदास की अथॉरिटी है उसको एक्सेप्ट नहीं करते, उन्हें हम क्या बोलते हैं? नास्तिक दर्शन बोलते हैं। उन्हें हम क्या बोलते हैं? नास्तिक दर्शन बोलते हैं। मतलब सीधी सी बात है कि जो बात कह रहे हैं, लेकिन वो बात है वो वेदों से वो नहीं कह रहा। वो कह रहा है कि भैया मैं वेद वेद में नहीं मानता, मैं तो भैया बिना वेद के अपनी बात बोलूंगा। और वह जो दर्शन है जो वेदों के ही सिद्धांत को प्रतिपादित कर रहे हैं, उन्हीं को ही आगे समझाने का प्रयास कर रहे हैं, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? आस्तिक दर्शन बोलते हैं। तो दो कैटेगरीज होती हैं, एक तो आस्तिक दर्शन और एक नास्तिक दर्शन, ठीक है। अब आपके दिमाग में एक चीज चल रही होगी, सर ये सब हम पढ़ने वाले हैं? आंसर इज नो। हमने जो ऊपर पढ़ा था ना क्वेश्चन की हमारी टीचिंग्स क्या क्या है, तो तीन तो वो वेस्टर्न फिलोसफीज और एक श्रीमद् भगवत गीता, ब्रॉडली हमारे पास यही है, ठीक है ना। और बाकी मैंने आपको बता दिया कि भैया जो पढ़ने का तरीका है एकेडमिया में आजकल वो क्या है? वेस्टर्न फिलोसफी यानी लॉकी, ठीक है ना, और इंडियन फिलोसफी जीरे का तड़का। तो इसमें बहुत सारी चीजें आएंगी, जैसे मैंने बताया ना कि जो बेसिक है, आपके जो पहले चैप्टर में कुछ बेसिक दे रखा है, उसमें कुछ टर्म्स यूज हो रखी हैं, ठीक है, कुछ टर्म्स ऐसे यूज हो रखी हैं जो कुछ किसी और दर्शन से आई हैं, तो वो आपको वहां पे फिर समझ में नहीं आएंगी। इसीलिए पूरा का पूरा बेस तैयार किया जा रहा है। इसलिए अब ये मत समझना कि मैं यहाँ पे कुछ मतलब मैं अपनी नॉलेज का मतलब बखान कर रहा हूँ कि मेरे को कुछ आता है कि चलो मैंने बताया। हर चीज डॉट आपके कनेक्ट हो जाएंगे जब हम अपना जो है सिलेबस स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे जो है दो तरीके के यहाँ पे वाइफिकेशन है, कैटेगरीज है। आस्तिक दर्शन जो वेदों में मानते हैं, जो वेदों के सिद्धांतों को प्रतिपादित करते हैं, और जो वेदों के सिद्धांत को प्रतिपादित नहीं करते हैं, नास्तिक दर्शन है। अब इसमें कौन कौन से आते हैं? तो हमारे यहाँ पे जो आस्तिक दर्शन है उनको हम बोलते हैं षड दर्शन। क्या बोलते हैं? षड दर्शन, ठीक है। तो षड दर्शन में छह दर्शन हमारे पास आते हैं, छह फिलोसॉफीज आती हैं, ठीक है। तो इनमें देखो, इनमें पहली फिलोसॉफी आती है, तो जो टेबल है उस टेबल का फॉर्मेट क्या है कि इसमें दर्शन का नाम बताया हुआ है कौन सा है, उसका फाउंडर कौन है वो बता रखा है, एरा बता रखा है, मतलब उसकी समय अवधि। लेकिन ध्यान रखना ये जो समय अवधि है ना ये एग्जैक्ट नहीं है। एग्जैक्ट नहीं है का क्या मतलब है सर? देखो, हमारे यहाँ पे जितने भी ये दर्शन वगैरह हैं, जितने भी हमारी पुरानी पुस्तकें, हमारे पुराण है, वेद हैं, इनका एग्जैक्ट डेट नहीं पता, ठीक है। एक तो हमारे यहाँ पे क्या है कि हमारे यहाँ पे रिसर्च बहुत कम होती है, ना तो सरकार को कोई पड़ी है, ना किसी को कोई पड़ी है, तो इनका एग्जैक्ट डेट नहीं पता, ठीक है। ये अनुमानित है, अनुमानित है। और ये अनुमान भी एक तरीके से, यदि आप कहीं गूगल सर्च कर लोगे, मान लो मैं इस कॉलम को हटा भी सकता था यहाँ से, लेकिन मान लो किसी ने गूगल सर्च कर लिया, तो उसको लगेगा कि यार ये चीज तो मतलब उन्होंने बताई नहीं। तो कहीं आपको ये चीजें पढ़ने को मिल जाती है जब आप गूगल पे, विकिपीडिया, ऐसा कुछ मतलब बहुत सारा चलता रहता है ना आजकल, तो वहां पर ये चीजें डाल देते हैं कि भैया वो इस वाली सेंचुरी में था, वो इसमें सेंचुरी में था। तो मैंने कहा चलो इस बार इसको ऐड कर लेते हैं। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे डिस्क्लेमर कि इनका एग्जैक्ट जो डेट है ना वो हमें नहीं पता, ठीक ना, एग्जैक्ट डेट है हमें नहीं पता। और इसका मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। अभी हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, उस नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ कि इसका एग्जैक्ट डेट नहीं पता। ये जो डेट लिखी हुई है ये इससे भी काफी साल जो है वो पुरानी चीजें हैं, ये होती ये है हमारे दर्शन जो है, ठीक है।
चलिए, फिर नेक्स्ट आता है एरिया ऑफ स्टडी। एरिया ऑफ स्टडी में क्या है कि इस पर्टिकुलर दर्शन में हमें क्या उन्होंने सिखाया, कैसे उन्होंने यहाँ पे, तो पर्टिकुलर दर्शन में वो जो पर्टिकुलर ऋषि है, उसका जो फाउंडर है, वो किस चीज की बात कर रहा है, किस एरिया में वो स्टडी करने की बात कर रहा है, उसने कहाँ स्टडी की, उसने क्या फंडामेंटल यहाँ पे चीजें खोजी, वह उसमें यहाँ पे बताया हुआ है। ठीक है, तो चलिए, सबसे पहला आपका आता है सांख्य दर्शन। ये बहुत पुराना है, सबसे पुराने जो दर्शन है उनमें सांख्य आता है और योग दर्शन आता है। ये दो आपके सबसे पुराने हैं, ठीक है ना, सबसे पुराने हैं योग और सांख्य। तो योग दर्शन आता है, योग दर्शन के जो फाउंडर हैं वो महर्षि कपिल हैं, वो कपिल मुनि माने जाते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि इन्होंने क्या एरिया ऑफ स्टडी था, तो भैया सीधी सी बात है, इन्होंने क्या किया था कि जो भी सृष्टि थी ना, इस पूरी सृष्टि का इन्होंने अध्ययन करने के लिए क्या किया, इनको यहाँ पे दो भागों में बांट दिया। पूरी सृष्टि जो है, पूरा जो क्रिएशन है, उस क्रिएशन को इन्होंने जानने के लिए पूरे के पूरे सृष्टि को दो भागों में बांट दिया। एक तो पुरुष यानी कॉन्सियसनेस, और एक प्रकृति यानी मैटर। ठीक है, तो इन्होंने 25 तत्वों में क्या कर दिया, पूरी की पूरी सृष्टि को विभाजित कर दिया, और फिर एक एक तत्व को यहाँ पर इन्होंने जाना, खोज खोज के पूरा का पूरा डिटेल में बता बता के ये क्या पहुंचे, उस परम तत्व को इन्होंने जानने की कोशिश की। तो यहाँ पर उन्होंने फंडामेंटल प्रिंसिपल दिए किसके, क्रिएशन के, मतलब जो समस्त सृष्टि है, जो समस्त सृष्टि हमें दिख रही है ना, दिख रही है, इसको इन्होंने क्या किया, पुरुष और प्रकृति में विभाजित कर दिया 25 तत्वों में, और विभाजित करके इन्होंने क्या किया, फिर यहाँ पे उसका जो है मूल तत्वों को जाना, तो उसको बोलते हैं सांख्य दर्शन। ये सबसे पुराना है हमारा, ये सबसे पुराना है। ठीक है, चलिए, अब इसके बारे में इतना ही बात करूंगा, डिटेल में आपको जानना है अब आप जानते रहिए, आपको कितना जानना है वो जानो आप। ठीक है, वो फिर आपके ऊपर है, आपको कितना जानना है। यदि आपकी इच्छा है तो जानिए, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा होता है मीमांसा। मीमांसा दर्शन है। मीमांसा का अर्थ क्या होता है, तो मीमांसा का अर्थ होता है मनन करना, विचार करना। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो मीमांसा दर्शन है, इस मीमांसा में आप देख रहे हो एक पूर्व मीमांसा है। ठीक है, और एक यहाँ पर छठे नंबर पर एक वेदांत दर्शन है, जिसमें उत्तर मीमांसा लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, उत्तर मीमांसा। तो इन दोनों का फिर पूछना कुछ तो सर कनेक्शन होगा, बिल्कुल कनेक्शन है। तो यहाँ पे देखो, ये जो मीमांसा दर्शन है यानी कि पूर्व मीमांसा, इसके जो फाउंडर है वो महर्षि जैमिनी है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि इन्होंने जो वेद हैं हमारे, जैसे मैंने बताया था वेद, इन वेदों के क्या किए इन्होंने, अलग अलग दो तरीके से इन्होंने अध्ययन किया। तो यहाँ पे जो महर्षि जैमिनी थे ना, इन्होंने वेदों में जितना भी कर्मकांड था, कर्मकांड का मतलब इन्होंने जो हाउस होल्ड्स वगैरह होते हैं, जो कर्मकांडी होते हैं, फिर जो गृहस्थी लोग होते हैं, जैसे हम आप लोग जो है गृहस्थ में रहते हैं, ठीक है, फैमिलीज में रहते हैं, उनके लिए इन्होंने कुछ चीजें बताई, जैसे कि आपको पंच महायज्ञ करने हैं। जैसे हमारा जन्म होता है तो जन्म होने पर हम जाति पे संस्कार करते हैं, उन संस्कार के विधि रिचुअल्स हैं, अनुष्ठान करने हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीजें बता रखी है कर्मकांड में इन्होंने। तो इन्होंने क्या किया, वेदों में जो चीज कर्मकांड की थी, ठीक है ना, वो तो उन्होंने अलग करके मीमांसा दर्शन में इन्होंने यूज की। ठीक है ना, एक यहाँ पे क्या आया फिर दूसरा, वेदांत दर्शन। वेदांत दर्शन में क्या हुआ, उस वेद के जो ज्ञान भाग था, उसका जो ज्ञान कांड था ना, उसको लेके जो महर्षि वेद व्यास हैं, इन्होंने क्या किया, वेदांत दर्शन लिखा। क्या लिखा, वेदांत दर्शन लिखा, और उसको हम क्या बोलते हैं, उत्तर मीमांसा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उत्तर मीमांसा बोलते हैं। ठीक है, अब इस पे आएंगे। तो यहाँ पे आप पूर्व मीमांसा देख रहे हो, तो पूर्व मीमांसा में क्या है कि जो जितने भी आपके वेदों में कर्मकांड विषय हैं, वो सारे के सारे इसमें आएंगे। तो पंच महायज्ञ, संस्कार विधि, ऐसी चीजें। ठीक है, तो ये आपका हो गया मीमांसा दर्शन, महर्षि जैमिनी ने जो है उसके फाउंडर हैं। फिर तीसरा आता है वैशेषिक दर्शन। तो वैशेषिक दर्शन है, इसके जो फाउंडर है महर्षि कणाद है। अब इन्होंने की जो फिजिक्स पढ़ते हो ना, फिजिक्स, भौतिकी, फिजिक्स, ठीक है ना, तो परमाणु वगैरह के सिद्धांत हो गए, ठीक है ना, तत्व मीमांसा हो गई, पदार्थ के भेद, पदार्थ के जो डिफरेंट डिफरेंट जो मैटर्स की, तो है ना, जो मैटर्स है उनकी स्टडी है, तो वो सारे का सारा जो है वो आपको यहाँ पे पढ़ने को मिलता है। तो यदि आपको वैशेषिक में मतलब फिजिक्स वगैरह इन सब चीजों में है, तो आप वैशेषिक दर्शन को आप पढ़ सकते हो। ठीक है, तो ये वैशेषिक दर्शन हो गया। फिर आता है आपका न्याय दर्शन। तो न्याय दर्शन जो है उसके जो फाउंडर है वो हमारे महर्षि गौतम है। ठीक है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे यहाँ पे भी क्या है, जो तर्क शास्त्र है जो हमारे सिलेबस में आता है। ठीक है, क्योंकि जब अरस्तु आ गए, प्लेटो आ गया, इसका मतलब लॉजिक तो आ ही गया। तो जब लॉजिक आ ही गया तो हमारे महर्षि गौतम भी साथ में आएंगे। सही बात है ना भाई, जब अरस्तु प्लेटो आ गए अपना लॉजिक लेके, तर्क शास्त्र लेके, तो फिर महर्षि गौतम भी आएंगे। ठीक है, तो न्याय न्याय दर्शन इन्होंने क्या किया, अच्छी डिटेल स्टडी की, इन्होंने लॉजिक यानी तर्क शास्त्र बनाया।
ठीक है। इन्होंने ज्ञान मीमांसा पर बात की, एपिस्टेमोलॉजी पे बात की, फिर बाद में बात की डिबेट कैसे करने, जैसे हमारे पुराने वाद होते थे ना, वाद विवाद चलते थे, जैसे आप लोग शास्त्रार्थ होते, शास्त्रों पर लोग वाद विवाद करते थे। ठीक है। तो ऐसे ही ये जो वाद विवाद की परंपरा है उसके नियम कैसे होंगे, वो सारा चीज उन्होंने बताया। फिर आप कैसे यहाँ पे जो है वैलिड नॉलेज को जानोगे, उसका प्रमाण क्या है, तो वो उन्होंने बताए हैं। तो इनके बारे में जो है आपके सिलेबस में भी ये चीजें हैं, तो हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो इसलिए मैंने बोला था कि हम धीरे धीरे चीजों पे पहुंचेंगे, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने क्या कर रखा है, सिलेबस में बहुत सारी चीजें दे रखी है, नाम नहीं बता रखा, बस ऐसे ही छोड़ दी। ठीक है। तो बस अब हम पहले जान लें कि क्या है, फिर जब हम वहां पे पहुंचेंगे तो हमें लगेगा कि अरे ये तो हमें पता था। ठीक है ना। तो न्याय दर्शन जो है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसको हम पढ़ेंगे आगे। महर्षि गौतम इसके फाउंडर हैं। तो लॉजिक की जहां बात आएगी, तर्कशास्त्र, तो हम पढ़ेंगे। एपिस्टेमोलॉजी आएगी, डिबेट के बारे में, ठीक है, और प्रमाण वगैरह। तो ये सारी चीजें हम यहाँ पे इनका एरिया ऑफ स्टडी था। चलिए, अब बात आता है नेक्स्ट योग दर्शन। तो ये हमारे वन ऑफ द ओल्डेस्ट जो दर्शन है हमारा, उसमें आता है। जैसे मैंने बताया कि एक तो सांख्य योग सबसे पुराना है, और एक योग दर्शन, ये जो योग दर्शन है, ये योग दर्शन भी सबसे यहाँ पे पुराना है, ये दो सबसे पुराने हैं। ये योग दर्शन के जो फाउंडर है, वो फाउंडर कौन है, वो महर्षि पतंजलि है। कौन है? महर्षि पतंजलि है। अब योग के बारे में तो आजकल बहुत ज्यादा इतना प्रचार चल रहा है, हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, योग करने जाते हैं, योग दिवस मनाया जाता है ना, लोग फोटो डालते हैं, योग मनाते हैं ना लोग, योग दिवस मनाते हैं, तो वह योग है। तो यहाँ पर अष्टांग योग की बात आती है, हमारे यहाँ इसमें अष्टांग योग की बात आती है। तो अष्टांग योग में जैसे यम, नियम, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ऐसे करके 8 अंग होते हैं योग के, तब आप समाधि की स्टेज में पहुंचते हो। ठीक है। तो आज के समय में आप देखते होगे ना कि मेडिटेशन, तो मेडिटेशन के नाम पे कितना पागल बनाया जा रहा है लोगों को, कि मेडिटेशन की क्लासें बिक रही हैं, कॉर्पोरेट में मेडिटेशन करवाए जा रहे हैं। ठीक है। लेकिन ना तो यम कोई करवा रहा है, ना ही नियम कोई बता रहा है, ना कोई प्राणायाम, बहुत से प्राणायाम ही कर रहे हैं। ठीक है ना, सिर्फ प्राणायाम ही कर रहे हैं। तो धारणा के बारे में कोई नहीं बता रहा। फिर ध्यान आता है, मतलब 7th स्टेज पे जाके ध्यान की स्थिति आती है। लेकिन आजकल तो आप देखो कि हर कोई ध्यान सिखा रहा है, 5 मिनट का ध्यान कर लो, कोई 10 मिनट का ध्यान करवा रहा है, कोई क्या करवा रहा है, लेकिन वो ना तो यम के बारे में बात करते हैं, ना नियम के बारे में बात करते हैं। तो पहले तो वो बेसिक स्टेज की बात नहीं करते, सीधा वो आपको यहाँ पे समाधि पे लेके जाना चाहते हैं। तो ऐसा खूब उल्लू बनाया जा रहा है, खूब पैसा कमाया जा रहा है मेडिटेशन में। ठीक है ना। मेडिटेशन और योगा में, योगा बोलते हैं, योग भी नहीं बोलते वो उसको, लोग खूब पैसा कमा रहे हैं, खूब पैसा कमा रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे जो है इन्होंने अष्टांग योग जो दिया था, और इनका एक फेमस जो है, आपने सुना भी होगा, योग क्या होता है, तो योग चित्त वृत्ति निरोधा, जो चित्त की वृत्तियों को क्या कर देता है, निरोध कर देता है। अभी हमने ध्यान से सुनो, याद करो, हमने इंस्ट्रूमेंट्स की बात की थी, है ना, इनर इंस्ट्रूमेंट्स की बात की थी। तो इनर इंस्ट्रूमेंट में क्या था, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। तो जो चित्त था ना, चित्त, तो ये योग क्या करता है, चित्त की वृत्तियों को निरोध करता है, उनको हटाता है। चित्त में जो वृत्तियां आ गई ना, जो विकार आ गए, उनको हटाता है। जैसे हमारे शरीर में विकार हो जाते हैं, हमें जुकाम लग जाती है, हमें बुखार हो जाता है, या हमारे शरीर में बुखार विकार हो जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, मेडिटेट, दवाई वगैरह लेके उसे दूर करते हैं, है ना। ऐसे ही हमारे चित्त जो होता है ना, चित्त, उस चित्त में भी विकार हो जाते हैं, उस चित्त में भी खांसी जुकाम हो जाती है उसको, तो बहकी बहकी सी बात करने लग जाता है। ठीक है। वो नेगेटिविटी बात करने लग जाता है। ठीक है ना, वो हिंसा की तरफ बढ़ने लग जाता है। तो योग क्या करता है, उस चित्त की वृत्तियों की धुलाई कर देता है अच्छे से, और वो कहता है कि भैया तू पॉजिटिव हो, तो अच्छा काम कर। ठीक है। ये योग दर्शन का हमारे यहाँ पे क्या है, बात आती है। अष्टांग योग की हम यहाँ पे बात करते हैं। अब यहाँ पे देखो, मैंने एक चीज और आपको बताई थी, हमारे सिलेबस में एक तो साइकोलॉजी है, मनोविज्ञान। ठीक है। क्या है, मनोविज्ञान। तो मनोविज्ञान जो है, वो एक तरीके से हमारे योग का ही हिस्सा है, योग दर्शन का ही हिस्सा है। ठीक है ना। योग चित्त वृत्ति निरोधा, तो वहां पे अंतःकरण चतुष्टय का पूरा शुद्धिकरण योग में होता है। तो इसलिए मैंने कहा कि हम क्या है वो बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि अभी हम फिलोसॉफी जान लें पूरी, फिर हम मनोविज्ञान भी पढ़ लेंगे, तो पता चलेगा कि ये तो उसके पीछे का हमें पूरा लॉजिक समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो योग दर्शन में ये सारी चीजें कवर हो जाती हैं। अष्टांग योग होता है, 8 स्टेजेस में जो है वो व्यक्ति समाधि की स्टेज में पहुंच जाता है। ठीक है। ये योग दर्शन महर्षि पतंजलि ने क्या किया था, इसके फाउंडर थे। फिर आता है वेदांत दर्शन। तो जैसे उत्तर मीमांसा, मैंने आपको बताया महर्षि वेदव्यास जी इसके फाउंडर है, और वेद में जो
ज्ञान पिंड है, वो जो ज्ञान कांड है उसके लिए यहाँ पे क्या किया इन्होंने, इसको बताया। तो ब्रह्म का स्वरूप कैसा है, ठीक है ना, नेचर ऑफ ब्रह्म कैसा है, आत्मज्ञान के लिए, या फिर जीव ब्रह्म तथ्य, ठीक है ना। और ज्यादा फिलोसॉफिकल लैंग्वेज में बोलूं तो अद्वैतवाद, ठीक है ना, अद्वैतवाद यानी सब कुछ एक ही है, ऐसा उनका यहाँ पे उन्होंने विवेचन किया। तो ब्रह्म का जो स्वरूप है वो उन्होंने बताया। और वेदांत दर्शन जो शुरू ही कहाँ से होता है, वो कहते हैं अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, कि अब हम ब्रह्म की जिज्ञासा करते हैं, ठीक है। तो देखो अब जो हमारी डेफिनेशन थी, उस डेफिनेशन से कनेक्ट करो एक बार, दृश्य दृश्यते अनेनिति दर्शनम, ठीक है ना। तो जिस इंस्ट्रूमेंट, जिस मेथड के द्वारा आप जानोगे कि सत्य क्या है, ठीक है ना, सत्य क्या है, वह है आपका दर्शन है। तो जैसे हम जान रहे हैं था, तो ब्रह्म जिज्ञासा, कि चलो अब हम ब्रह्म की जिज्ञासा करते हैं, ब्रह्म को जानते हैं कि वो कौन है। तो वह मेथड, वह पाथ, वो क्या है, दर्शन है। तो अब आपको डेफिनेशन समझ में आई कि वो जो इंस्ट्रूमेंट है जिसके माध्यम से वो व्यक्ति जानेगा, वो आंखें जिसके माध्यम से आप जान रहे थे कि सामने कोई फिल्म चल रही है, ठीक है ना, ये शाहरुख खान है, ये सलमान खान है, ये रणवीर कपूर है, ये नूर फतेह अली खान है नहीं, नूर फतेह के नाम से हंसी आ गई तुम्हें, चलिए। तो वो इंस्ट्रूमेंट है, तो वो ये जो दर्शन है वो पद्धति व मार्ग है जिसके माध्यम से आप उसके पीछे उसको जानना चाहते हो, उसको जानते हो आप, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे 6 दर्शन है, इनको हम षड दर्शन बोलते हैं। फिलोसॉफिकल लैंग्वेज में आप देखोगे तो आपको कहीं मिलेगा तो आप बोलोगे षड दर्शन। षड दर्शन में जो है वो सांख्य है, सांख्य मीमांसा मतलब पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा में आता है आपका वेदांत दर्शन, वैशेषिक न्याय और योग दर्शन। सबसे ओल्डेस्ट है सांख्य और योग दर्शन, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे नेक्स्ट आता है नास्तिक दर्शन। तो देखो नास्तिक दर्शन में क्या है, नास्तिक दर्शन का मैंने आपको यहाँ पे मतलब बताया था कि जो वेदों के सिद्धांतों को प्रतिपादित नहीं करते हैं, ठीक है, और यहाँ पर जो है वो रिजेक्ट करते हैं अथॉरिटीज ऑफ वेदास को। मतलब देखो, ठीक है, तो वो रिजेक्ट कर देते हैं आपके अथॉरिटी ऑफ वेदास को। अब यहाँ पे आप देखोगे तो सबसे पहले यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि वो है जैन दर्शन, ठीक है। तो जैन दर्शन है, उसको नास्तिक की कैटेगरी में रखा गया है, ठीक है। इसके फाउंडर एक तरीके से कहें भगवान महावीर मान लें, ठीक है ना। एक कहें इसमें जो ओल्डेस्ट जो थे, जैसे जो जैन धर्म है, इसमें जो पहले तीर्थंकर माने जाते हैं वो ऋषभ देव माने जाते हैं। तो भगवान ऋषभ देव जी जो है वो पहले तीर्थंकर थे, ठीक है ना, वो पहले तीर्थंकर थे। तो वहां से ये स्टार्ट होता है जैन धर्म का। फिर भगवान महावीर आते हैं, और भी बहुत सारे ओल्ड बुक्स वगैरह भी हैं जहां से दर्शन के बारे में पता चलता है। मोस्टली जो लोग यहाँ पे फॉलो करते हैं वो भगवान महावीर की वाणी है, वो वचन है उनके, ठीक है ना, वो वचन है उनके। जैसे भगवान बुद्ध, गौतम बुद्ध थे, उनके वचन थे, वो शिष्यों को बताते। तो जैसे भगवान महावीर हैं, वो भगवान महावीर जो है वो उनके वचन है, तो वही उनका क्या है, दर्शन चलता है। इसके जो ओल्डेस्ट तो उसमें ऋषभ देव जी हैं, इसके फाउंडर कौन थे, ऋषभ देव जी थे, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो है, जो पढ़ते क्या है, तो इसका जो एरिया, अब ये जो अगेन मैं वही कर रही थी, इसे क्या है, अप्रोक्सीमेट है, क्योंकि बहुत पुराने हैं, बहुत पुराने हैं, ठीक है। और जैन दर्शन और बौद्ध दर्शन हमारे भारत की जमीन पे ही जो है वो जन्मे हैं, हमारे भारत की जमीन पर ही पनपे हैं, ठीक है। तो इनमें क्या है, देखने को तो आपको ऐसा लगेगा कि कह दिया नास्तिक दर्शन है, लेकिन मैं तो इन्हें नास्तिक दर्शन में नहीं मानता हूँ। वो अभी हम डिस्कस भी करेंगे कि कैसे ये नहीं है, ठीक है। अब आता है एरिया ऑफ स्टडी। तो जैन दर्शन में एरिया ऑफ स्टडी, तो देखो आपने देखा होगा पंचव्रत होते हैं, पंचव्रत होते हैं, कौन कौन से होते हैं बताओ, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, ठीक है, ये पंचव्रत हैं। फिर कर्म सिद्धांत में ये मानते हैं, कर्म की फिलोसॉफी, कर्म प्रिंसिपल की भैया जैसा करोगे वैसा भोगोगे, ये मानते हैं। अच्छा, यहाँ पे भी आत्मा के मोक्ष लिबरेशन की बात आती ही है। तो एक बात आप सोच रहे हो कि सर ये सारी चीजें आ ही गई, तो वही चीजें तो हमारे यहाँ पे हैं। देखो हमारी जो सनातन सिद्धांत है वहां पे कर्म का थ्योरी आता है कि भाई कर्म आपको जैसा करोगे वैसा आपको भोगना पड़ेगा। कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, ठीक है ना। तो कर्म कारण कर्म की थ्योरी है, कर्म का सिद्धांत तो हमारी सनातन जो दर्शन है उसका मूल है। तो वो तो है, वो यहाँ पे भी आ रहे हैं। तो फिर ये नास्तिक कैसे हो गया, तो बस ये क्या है कि एक्चुअली लोग क्या है कि इतना समय हो गया ना, बहुत ही बहुत पुरानी चीजें हैं। इससे मतलब लगभग मैं कहूँ कि ये कम से कम 5 से 6 हजार साल पुरानी ये फिलोसॉफीज है। तो जब इतना समय हो जाता है ना, फिर भारत का जो ये जो युग रहा है, बीच का समय रहा है, ये बहुत दूषित रहा है। इतने सारे अतिक्रमण, इतने सारे आक्रमण, ये सब कुछ होना, तो इन सब चीजों में क्या है कि उसके एसेंस को बहुत दूषित कर दिया। लोगों को लगाने के लिए इस तरीके की चीजें बहुत ज्यादा हो गई, ठीक है, वो समय ऐसा ही दूषित समय है। तो यहाँ पर इसको अलग कर दिया गया। बाकी में आप देखोगे, अब जैसे ये पंचव्रत है,
अहिंसा, अस्तेय, ठीक है ना, ब्रह्मचर्य, परिग्रह। यही एक तरीके से आप योग दर्शन पढ़ोगे ना, योग दर्शन, उस योग दर्शन में मैंने आपको बताया था अष्टांग योग होता है, तो उसमें यम, नियम, तो जैसे आप यम के बारे में पढ़ोगे ना, तो आपको ये वहीं से मिल जाएगा। ये जो नम यम नियम आप अष्टांग योग देखोगे ना, ये सारी चीजें आपको कहाँ मिल जाएंगी, ये पंचव्रत है। तो एक ही चीज है भाई, ठीक है ना, एक ही चीज है। ठीक है। चलिए, दूसरा दर्शन आता है नास्तिक दर्शन में, वो है बौद्ध दर्शन। तो जिसके फाउंडर कौन है, भगवान गौतम बुद्ध है। तो गौतम बुद्ध है। अब इनका जो एरिया ऑफ स्टडी है इसमें भी है, जैसे कि इनके 4 आर्य सत्य हैं, 4 नोबल ट्रुथ से बारे में बात करते हैं। ये भी अष्टांगिक मार्ग बताते हैं। ठीक है ना, तो जैसे हमारे यहाँ पे जो अष्टांग योग है, तो सेम वही चीज, ये भी समाधि तक पहुंचने की बात करते हैं। तो वो उसके लिए 8 जो है वो 8 फुल अष्टांगिक मार्ग बताते हैं। हमारे यहाँ पे भी योग दर्शन में क्या है, जो है अष्टांग योग है। पंचशील की बात करते हैं, अगेन पंचशील है, तो वही आप यम नियम पढ़ोगे तो वहां पे भी आपको ये चीजें मिल जाएंगी। मतलब क्यों, क्योंकि ये भाई हमारा जो योग दर्शन है, जो मैंने बताया था सांख्य दर्शन है, योग, ये बहुत प्राचीन दर्शन है, सबसे प्राचीन दर्शन है। तो इनका आपको हर जगह पे रेफरेंस, तो जैसे आप जैन दर्शन पढ़ोगे यहाँ पे भी, आप बौद्ध दर्शन पढ़ोगे वहां पे भी आपको बहुत सारी चीजें आपको लगेंगी। जैसे आप पंचशील के बारे में पढ़ना, अष्टांगिक मार्ग, और आप योग दर्शन पढ़ना, आपको लगेगा ये तो एक ही बात हो रही है, बस टर्म्स चेंज हो गई, समझाने का तरीका अलग हो गया, समझाने का तरीका अलग हो गया, बस चीजें वही हैं। ठीक है। तो नास्तिक दर्शन में कह देते हैं जैन दर्शन आ गया, बौद्ध दर्शन आ गया, और तीसरा है चार्वाक दर्शन। हाँ, अब ये जो चार्वाक दर्शन है ना, इससे आप कह सकते हो कि ये नास्तिक है। ये जो चार्वाक दर्शन है ना, चार्वाक दर्शन, इसको आप कह सकते हो कि ये नास्तिक है, क्योंकि ये सबसे अलग है। अब ये नास्तिक की कैटेगरी में भी ऐसा नास्तिक है कि पूरा ही नास्तिक हो गया। ऊपर वाले तो मुझे नास्तिक ही लग रहे, ठीक है ना, इनको नास्तिक क्या कहेगा कोई। ठीक है। लेकिन ये जो थर्ड नंबर का है ना, ये पूरा नास्तिक है, नास्तिकों का बाप है ये। तो ये चार्वाक दर्शन है। अब बात आती है कि इसका फाउंडर कौन है, तो देखो यदि आप इसको सर्च करोगे, इसके बारे में पढ़ोगे ना, तो आपको कई सारे नाम मिलेंगे, जैसे कि बृहस्पति जी के बारे में मिलता है, कोई यहाँ पे एक और है, ठीक है, उनका बात करता है, कोई भृगु ऋषि की भी बात करता है कि उन्होंने ये चार्वाक दर्शन, लेकिन इसका कोई कोई टेक्स्ट नहीं है, चार्वाक दर्शन का कोई टेक्स्ट नहीं है। जब हम कुछ जैसे जैन दर्शन पढ़ रहे हैं, बौद्ध दर्शन पढ़ रहे हैं, कहीं कोई दर्शन पढ़ रहे हैं ना, उसमें उनका रेफरेंस आता है कि भैया वहां पे ऐसा लिखा है, वो ऐसा कहते हैं। ठीक है ना, तो इसका वास्तव में कोई ऐसा ग्रंथ नहीं है। ठीक है। ठीक है, जैसे हम अब जैन दर्शन पढ़ते हैं, तो यहाँ पे तो आप जिनवानी पढ़ते हो ना, अरे होती है नहीं होती भाई, जिनवानी होती है। ठीक है, भगवान गौतम बुद्ध के कितने सारे यहाँ पे सुत्त हैं, शक्ति पठान है, इतने सारे हैं। तो ये सब चीजें तो हमें पढ़ने को मिलती हैं। ठीक है ना, दशरथ जातकम मिलता है, इतनी सारी चीजें पढ़ने को मिलती हैं। लेकिन चार्वाक दर्शन है, चार्वाक दर्शन का कुछ भी ऐसा टेक्स्ट नहीं है। तो इस वजह से यहाँ पर जो इसमें बात होती है वह, अन्य जब हम दर्शन पढ़ते हैं तो वहां पर जो रेफरेंसेस आते हैं वहां से हमें इसे पढ़ने को मिलता है कि भैया एक चार्वाक एक व्यक्ति था। ये चार्वाक के बारे में महाभारत में भी जिक्र आता है। यदि आप महाभारत पढ़ोगे तो महाभारत में क्या होता है कि एक जगह एक चार्वाक नाम का एक राक्षस था। वो राक्षस ने क्या किया, ब्राह्मण का वेश धारण कर लिया। ब्राह्मण का वेश धारण करके महाराज युधिष्ठिर जो है, ठीक है ना, पांडु के जो पुत्र हैं बड़े, ठीक है, तो महाराज युधिष्ठिर के पास आकर उनसे कुछ ऐसे वो डायलॉग्स करता है, आपस में बातचीत करता है। तो वहां पर जो उसकी बात है उनसे पता चलता है कि वो एक तरीके से नेगेटिव ही बात करता है, वो मतलब हमारे दर्शनों से दूर की बात करता है। ठीक है। तो वहां पे भी चार्वाक की बात आती है, तो क्या वो भी चार्वाक वही है, तो कह नहीं सकते, हो सकता है वही चार्वाक हो, कौन हो। लेकिन इसने बात क्या बोली, ये बिल्ड करता है मेटलिज्म की, मतलब भौतिकता बात है, मतलब आत्मा का स्वीकार नहीं करता, आत्मा जैसी कोई चीज नहीं होती। जबकि जैन दर्शन और बौद्ध दर्शन में तो लिबरेशन की बात आती है, मोक्ष की बात आती ही आती है। भगवान बुद्ध में भी निर्वाण की बात करते हैं, जैन दर्शन में भी मोक्ष की बात आती है। ठीक है। और देखो जैन दर्शन में तो उनका पद्म पुराण है। हमारे यहाँ जैसे रामायण है ना, तो भगवान राम के बारे में हम पढ़ते हैं, रामचरितमानस पढ़ते हैं, हम वाल्मीकि रामायण पढ़ते हैं, वहां पे पद्म पुराण है, भगवान राम को पद्म बोला जाता है। आप वहाँ पे भागवत पुराण भी है। ठीक है, तो सारी चीजें वहाँ पे भी वही हैं, हमारे यहाँ पे भी वही है। तो ऐसा नहीं है कि ये कोई नास्तिक है और कोई हमारे हमसे अलग है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस लोगों ने बना दिया है कि लोग इससे क्या है कि थोड़ा मतलब हो गया ना कि बस तोड़ो, लोगों को दूर 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 कर दो, ऐसा कुछ है, बाकी ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता। तो इसने जो चार्वाक दर्शन है, इसमें मेटेरियलिज्म, भौतिक मतलब आत्मा का जो सिद्धांत था, ठीक ना, परमात्मा का, इसने बिल्कुल नकार दिया कि कोई ना तो ईश्वर विश्वर कुछ भी नहीं है। मतलब ये है कि भौतिक में मानो प्रकृति है, इससे फल मिल रहे हैं, खाओ मौज करो, भूल जाओ कि ये कहाँ से आ रहा है, क्यों आ रहा है, हमारा क्या है, कुछ नहीं है, बस खाओ मजे करो।
प्रत्यक्ष ज्ञान मतलब बोल रहे हैं कि जो हमें दिख रहा है ना बस वही वैलिड नॉलेज है, बाकी कुछ भी नहीं है। ठीक है, बाकी कुछ भी वैलिड नहीं है, जो हमें आंखों से दिख जाए वो सत्य मानो, तो जैसे कानों से सुन ले उसे सत्य मानो, बस बाकी भूल जाओ। अच्छा, पुनर्जन्म या पुनर्जन्म का निषेध, तो मैंने क्यों बोला कि ये नास्तिकों का भी नास्तिक है? इस दो नास्तिक तो नास्तिक होते हुए ये नास्तिक नहीं है, बिल्कुल नास्तिक ही है, लेकिन ये पूरा का पूरा क्या नास्तिक है? क्यों? क्योंकि ये क्या करता है, रिवर्ट का निषेध कर देता है। जैन दर्शन में भी क्या है, आफ्टर लाइफ है, ध्यान समझना। क्योंकि कर्म का, जहां पे कर्म की फिलोसफी आ गई ना, कर्म का सिद्धांत आ गया, वहां पे पुनर्जन्म तो होना ही होना है। ठीक है, नहीं तो फिर वो फिलोसफी बेकार है, फिर वो फिलोसफी है ही नहीं कर्म की। ठीक है, तो यहाँ पे कर्म की फिलोसफी आ गई, इसका मतलब वो पुनर्जन्म वहां पे होगा, इसका मतलब वहां पे पुनर्जन्म होगा। एक सेकंड, इसको मैं थोड़ा डिलीट कर देता हूँ, ये एकदम से हो गया, अजीब सा लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी कर्म का सिद्धांत जहाँ आ गया, मतलब वहां पे पुनर्जन्म तो अपने आप आ गया है। लेकिन ये क्या करता है, रिजेक्शन करता है लाइफ का, ये बोलता है केवल वन लाइफ है, सिंगल लाइफ में मानता है। ये बोलता है एक लाइफ मुझे मिली है, बस उसके बाद कुछ नहीं है। तो खाओ पियो मौज करो, भूल जाओ बाकी सारी चीजें। ठीक है, मैं क्या कर्तव्य कर रहा हूँ, मैं कैसे कर्म कर रहा हूँ, मैं कुछ भी कर रहा हूँ उसमें कर रहा हूँ, मुझे मजे करने, मुझे मजे करने दो। ठीक है ना? तो इस तरीके से जो है ये पूरा का पूरा एक तरीके से नास्तिक दर्शन की श्रेणी में आता है, ये प्रॉपर नास्तिक दर्शन है। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर जो है नास्तिक दर्शन के तीन दर्शन थे, जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन और चारवाक दर्शन। ठीक है, तो यहाँ पर जो इंडियन स्कूल ऑफ थॉट्स है, इंडियन स्कूल ऑफ थॉट्स में यहाँ पे दो कैटेगरीज हैं, एक तो आस्तिक दर्शन की और एक नास्तिक दर्शन की। ओके, चलिए। तो आपको इसमें बहुत सारी नॉलेज मिली होगी एज अ, ठीक है, तो नॉलेज यदि आपको अच्छी इसमें लगी है तो बहुत अच्छी बात है, यदि कुछ आपको और नहीं समझ में आया है तो आप बस वही है, रिवाइंड कीजिए और देख लो। ठीक है ना? चलिए, अब देखो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। तो अब यहाँ पे देखो क्या हुआ है कि चूंकि हम इंडियन फिलोसफी की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो अब हम लगे हाथों जो है वह हमारी जो थर्ड टीचिंग थी, जो हमने क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखा था, कहाँ गया क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये रहा। हमने क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखा था कि ये जो तीन तो वेस्टर्न फिलोसोफर्स हैं, और फिर एक आती है हमारी श्रीमद् भगवत गीता। ठीक है, तो चूंकि अब हम यहाँ पर इंडियन फिलोसॉफी डिस्कस कर रहे हैं, तो क्यों ना हम यहाँ पे लगे हाथों जो है भगवत गीता को भी डिस्कस कर लेते हैं, कि होती क्या है भगवत गीता, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। फिर हम लास्ट में जो है इन तीन वेस्टर्न फिलोसोफर को क्या कर लेंगे, डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, मैं पहले वेस्टर्न को करूंगा, फिर भगवत गीता पे जाऊंगा, तो वो लिंक टूट जाएगी। अभी हम चूंकि इंडियन फिलोसॉफी को ही समझ रहे हैं, तो लगे हाथों भगवत गीता को भी यहाँ पे हम समझ लेते हैं एक बार। ठीक है, फिर हम लास्ट में पूरा का पूरा वेस्टर्न फिलोसफी की बात करेंगे। चलिए, तो यहाँ पे बात आती है भगवत गीता के बारे में। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि भगवत गीता क्या है, व्हाट इज श्रीमद् भगवत गीता। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक लिखा कि कॉमन मिथ्स मिथ्स जो है वो कुछ बस्ट हो जाएंगे आपके। ठीक है, तो देखो, भगवत गीता आज के समय में मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा पॉपुलर बुक है अमॉन्ग्स नॉट इंडिया, भारत में नहीं पूरे विश्व में। ठीक है, हमारे मोदी जी तो शायद आजकल जो भी बाहर से लोग आते हैं उनको एक गीता तो देते ही देते हैं। ठीक है, फिर बहुत से लोग इस्कॉन से भी जुड़े हुए हैं, तो वो जो है वो भगवत गीता पढ़ते हैं। तो मतलब आज के समय में जो है गीता जो है भगवत गीता, इसका खूब प्रचार हो रहा है। ठीक है, खूब लोग पढ़ रहे हैं, खूब लोगों को इससे अच्छे रिजल्ट्स भी मिलते हैं। हम बात कर रहे हैं कि भगवत गीता के बारे में, कि भगवत गीता होती क्या है। ठीक है, तो सबसे पहला, तो मैंने यहाँ पे भी कुछ पॉइंट्स लिए हैं। सबसे पहला बात आती है कि हमारे दिमाग में, अब देखो, तो जब सबको पता है इतना सब कुछ है, तो फिर आपने ये क्यों यहाँ पे ऐड किया है? देखो, मेरा सीधा सा है कि भैया देखो, जिसको पता है बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं पता उसको मैं बता देता हूँ, बस। इसलिए हम भी डिस्कस कर रहे हैं कि जिसको पता है अच्छा है, बहुत अच्छी बात है, आपको पता है तो। और यदि आपको नहीं पता है तो अब जान लो, वो समय आ गया, ठीक है, जानने का। चलिए, तो सबसे पहली बात आती है कि क्या गीता एक सेपरेट ग्रंथ है? क्या एक सेपरेट बुक है गीता कोई? गीता जो है क्या एक कोई सेपरेट बुक है क्या? क्योंकि सेपरेट बुक ही तो मिलती है मार्केट में, तो सेपरेट बुक मिलती है, तो क्या ये सेपरेट बुक है? तो इसका आंसर है नो, ऐसा नहीं है। तो सर आप बोलोगे कि हम जब जाते हैं मार्केट में, कहते हैं भगवत गीता दे दो, तो वो एक बुक दे देता है। इस्कॉन जाते हैं, इस्कॉन में जाके बोलो कि भगवत गीता, भगवत गीता दे देता है। आप बोलो कि अलग से बुक नहीं है। देखो, इसको पब्लिशिंग, इसका एडवर्टीजमेंट एक सेपरेट बुक के थ्रू होता है,
इसका जो पब्लिशमेंट है, इसका जो एडवर्टीजमेंट है, वो होता है एक सेपरेट बुक के थ्रू। लेकिन इसका जो ओरिजिन है, भगवत गीता का मेन ओरिजिन कहाँ से है? तो वो ओरिजिन आपके यहाँ पे महाभारत से है। कहाँ से है? महाभारत से है। ये जो हमारा महाभारत है, और इस महाभारत को पांचवा वेद भी बोला जाता है, ठीक है ना। जिसके जो राइटर है वो कौन है, किसने लिखा था इसको? तो इसको नरेट किया था वेद व्यास जी ने, और इसको लिखा था किसने? गणेश जी ने। आपने वो कहानी सुनी होगी इसके बारे में, कि वो उन्होंने कहा था कि मैं लिखूंगा, मैं मतलब बोलूंगा, आपको मुझे लिखने वाला चाहिए, ठीक है। तो ऐसा, और फिर गणेश जी ने बोला कि ठीक है, लेकिन यदि आप रुक गए बोलने से, ठीक है, जैसे आपने कुछ बोला तो मैं लिख दूंगा, लेकिन आप रुक गए तो फिर उसके बाद मैं भी नहीं लिखूंगा। तो वेद व्यास जी ने कहा ठीक है, तुम्हारी बात मैंने मानी, लेकिन जब तक जो मैं श्लोक बोलूंगा, जब तक वो तुम्हें समझ में नहीं आएगा ना, उसे तुम नहीं लिखोगे। तो ऐसा मतलब कुछ इन्होंने बोला था। तो वहां पे जो है महाभारत है, वो महाभारत रिटन हुई, वेद व्यास जी ने उसको नरेट किया, गणेश जी ने उसको लिखा था। तो इस महाभारत में क्या है? इस महाभारत में 18 पर्व है, मतलब पूरा जो महाभारत है ना, ये 18 सेक्शन में बांटा हुआ है, ठीक है। 18 पर्व यानी 18 सेक्शन में पूरी की पूरी महाभारत बांटी हुई है। इस 18 पर्व में एक पर्व है जिसको हम बोलते हैं भीष्म पर्व, जिसको हम बोलते हैं भीष्म पर्व। तो यहाँ पे जो बैटल होती है ना, युद्ध होता है कौरव और पांडवों का, जो महाभारत का युद्ध जैसे हम बोलते हैं, तो वो जो युद्ध होता है, तो वो ये भीष्म पर्व में आता है, ठीक है। तो भीष्म पर्व में क्या होता है कि यहाँ से जो भीष्म पर्व है, इस यहाँ से जो है गीता का ओरिजिन होता है। तो ये जो भीष्म पर्व है, इस भीष्म पर्व के यहाँ पे 25वें अध्याय से, भीष्म पर्व में 25वें अध्याय से जो है वो यहाँ पे भगवत गीता स्टार्ट होती है, जब जो है कौरव और पांडवों का जो युद्ध है वो शुरू होने वाला है, वहां से जो है वो ये भगवत गीता स्टार्ट होती है। तो ये सेपरेट बुक नहीं है, महाभारत में ही गीता है। तो महाभारत में से क्या किया गया है, जो भीष्म पर्व है, उस भीष्म पर्व में से 25वें अध्याय से लेके इन्होंने कुछ अध्याय में से निकाल दिए, और एक बुक हो गई क्या? भगवत गीता, ठीक है। चलिए, अब बात आती है कि इसमें इसका एक थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। बात ये दिव्य दृष्टि या फिर डिवाइन विजन। ये दिव्य दृष्टि क्या है? तो देखो, वेद व्यास जी जो थे, तो वेद व्यास जी हैं, वो अपने जो धृतराष्ट्र है, जो धृतराष्ट्र को वो बहुत ज्यादा मतलब लाइक करते थे, उनसे बहुत ज्यादा प्रेम था उनका। तो जब ये युद्ध हो रहा था, कौरव और पांडवों का युद्ध होने वाला था, तो उससे पहले वेद व्यास जी ने कहा अपने धृतराष्ट्र से कि भैया तुम, अब चूंकि जो धृतराष्ट्र है वो जन्म से ही क्या है, वो अंधे हैं, उनकी आंखें नहीं है। तो वो बोलते हैं कि मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि देता हूँ, मैं तुम्हें डिवाइन साइट देता हूँ, ताकि तुम इस पूरे महाभारत के बैटल को देख सको। लेकिन धृतराष्ट्र ने देखने से मना कर दिया कि नहीं, मैं नहीं देखूंगा, ठीक है ना, मुझे दृष्टि नहीं चाहिए। तो फिर उन्होंने क्या किया, वेद व्यास जी ने वो जो डिवाइन दृष्टि थी ना, वो संजय को दे दी। वो किसको दे दी? संजय को दे दी। संजय जो कि उनका एडवाइजर था, ठीक है ना, उनका सारथी था धृतराष्ट्र का, उस संजय को उन्होंने क्या दे दिया, वो दिव्य दृष्टि दे दी। तो फिर संजय क्या करते हैं, उन्हें पूरा का पूरा महाभारत क्या करते हैं, नरेट करते हैं, किसको? धृतराष्ट्र को। तो धृतराष्ट्र उनसे पूछते जाते हैं और संजय उन्हें बताते जाते हैं, कि बोलते हैं अच्छा बताओ क्या हुआ, बताओ क्या हुआ, ऐसे करके, ठीक है। तो जैसे आप देखोगे कि जो ओपनिंग वर्स है, या फिर यहाँ से जो भागवत जो अपनी श्रीमद् भगवत गीता शुरू होती है, तो वहां पे जो फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट होता है, वहां पे क्या आता है? पहला ही श्लोक आता है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवा मामकः पांडवाश्चैव किम कुर्वतः संजय। तो यहाँ पे वो बोल रहे हैं, कौन? धृतराष्ट्र बोलते हैं किसको? संजय को। वो बोलते हैं कि हे संजय, धर्म भूमि यानी धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में जो युद्ध की इच्छा से लोग इकट्ठे हुए हैं, कौन? समवेता युयुत्सवा, युद्ध की इच्छा से जो लोग इकट्ठे हुए हैं, मामका, मामका मतलब मेरे, यानी कौरव और पांडवाश्च, पांडवों के जो पुत्र यानी पांडव, किम कुरुवत संजय, उन पुत्रों ने क्या किया, वो यहाँ पर उनसे पूछते हैं। फिर आगे संजय जो है वो पूरा जो व्यू को रचना वहां पे हो रखी है, ठीक है, तो उसकी यहाँ पे क्या करते हैं, वो बात बात बताते हैं कि ऐसे ऐसे यहाँ पे व्यू रचना हो रखी है, ठीक है। तो ये ओपनिंग वर्स आता है, तो वहां पे जो है धृतराष्ट्र को वो संजय जो है पूरा नरेट करते हैं, ठीक है। अब इसमें आगे होता क्या है कि फिर आपने इसमें सुना होगा कि जो अर्जुन है, जो अर्जुन पांडु के पुत्र हैं, उन्होंने क्या यहाँ पे लड़ने से मना कर दिया कि मैं कौरवों के साथ नहीं लड़ूंगा। आपने भी सुना होगा कि वो कहते हैं कि भगवान कृष्ण से कि मेरा जो रथ है वो आप दोनों सेनाओं के मध्य में खड़ा कर दीजिए, और मैं देखना चाहता हूँ कि कौन लोग हैं जो युद्ध करने के लिए यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, सबको मैं देखना चाहता हूँ। और फिर जब उसने देखा, तो वहां पे देखा कि यार ये तो कोई मेरा चाचा है, कोई मेरा मामा है, कोई मेरा जो है फादर है, कोई मतलब ग्रैंड फादर वगैरह, इतने सारे लोग हैं। तो यहाँ पे उसने देखा कि यार ये तो मेरे सारे अपने लोग हैं, सारे मेरे अपने कुटुंबीजन हैं। तो फिर उसने बोला कि यार नहीं, अब मैं यहाँ पे युद्ध नहीं करना चाहता, ठीक है।
और वो भगवान कृष्ण से मना कर देता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। ठीक है, और वो रथ के पीछे वाले हिस्से में जाकर बैठ जाता है कि बस अब मैं युद्ध नहीं करूंगा, क्योंकि इन अपनों को मारने पे मैं जो है इस पाप का भागी नहीं बनना चाहता। और जब इन लोगों को मार दूंगा तो फिर मैं क्या राज करूंगा। ठीक है, तो वहां पर फिर जो भगवान कृष्ण है वो कृष्ण भगवान क्या करते हैं, उसे यहाँ पे सुप्रीम नॉलेज, जो गीता का ज्ञान, वो गीता की जो सुप्रीम नॉलेज है वो उसे प्रोवाइड करते हैं। वो और उसे कहते हैं कि भैया तू एक काम कर, क्या, सर्वधर्मान् परित्यज्यम मामेकम शरणं व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। माँ सोचा कि सब कुछ छोड़ दे, ठीक है ना, तू मेरी शरण में आ जा, अपनी ड्यूटी कर, क्षत्रिय धर्म का पालन कर, युद्ध कर, बाकी सब कुछ मेरे पे छोड़ दे। मामेकम शरणं व्रज, मेरी शरण में आ जा, बाकी सब मैं कुछ देख लूंगा। ठीक है, तो प्योर सरेंडर कर दे, बस तू अपने क्षत्रिय धर्म का पालन कर। ठीक है, ऐसी बात आती है ना, निमित्त मात्र इन कौन थे, या तू सिर्फ निमित्त मात्र है, तो तू अपना काम कर, अपना ड्यूटी निभा, बाकी सब मुझ पे छोड़ दे। तो वास्तविक क्या है कि यहाँ पर ये जो भगवत गीता है, ये भगवत गीता क्या है, इट इज अ डायलॉग बिटवीन लॉर्ड कृष्ण एंड अर्जुन। ये अर्जुन और भगवान कृष्ण के बीच में जो संवाद हुए थे ना, वही क्या है, भगवत गीता है। समझ में आई बात आपको? तो भगवत गीता के बारे में समझ में आया कि भगवत गीता क्या है। तो भगवत गीता के बारे में कोई पूछे कि भगवत गीता क्या है, तो भैया भगवत गीता महाभारत के भीष्म पर्व से आई है, और इसमें जो भगवान कृष्ण है और अर्जुन है उनके बीच में क्या है, डायलॉग्स हुए हैं। ठीक है, चलिए अब इसका स्ट्रक्चर है कि जो भगवत गीता है वो आपके 18 चैप्टर्स हैं इसमें, और 700 श्लोक्स हैं। ठीक है, 700 श्लोक हैं और 18 चैप्टर्स हैं भगवत गीता में। इसमें फिलोसफी कौन सी आती है, तो देखो, मैंने आपको ऊपर एक चीज बताई थी, जब हम इंडियन फिलोसफी पढ़ रहे थे, वो इंडियन फिलोसफी में हमने देखा था कि मैंने आपको बताया था सांख्य दर्शन, योग दर्शन, ये बहुत पुराने हैं, सबसे ओल्डेस्ट ये हैं, सांख्य और योग। तो इसके पीछे मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे जो है, आपने देखोगे कि जो भगवत गीता है ना, इस भगवत गीता में सांख्य दर्शन का, योग दर्शन का, दोनों का वर्णन मिलता है। इसका मतलब क्या हुआ, देखो, महाभारत आज से लगभग लगभग 5 - 5.5 हजार साल पुरानी है महाभारत। तो सोचो कि जब 5 से 5.5 हजार साल पुरानी महाभारत है, और इस महाभारत में सांख्य योग का, योग दर्शन का जिक्र हो रहा है, तो सोचो ये जो दोनों दर्शन है, हमारे दोनों फिलोसफीज हैं, ये कितनी पुरानी होंगी। ठीक है, इसलिए मैंने आपको बोला था कि वो जो इनका टाइम एरा सेट कर दिया है ना, वो ऐसा कुछ भी नहीं है, वो अप्रोक्सीमेट है। उसका उसका इससे कुछ लेना देना नहीं। या भगवत, अभी ये जो आप सोचो महाभारत ही इतना पुराना है, तो ये दर्शन कितने पुराने होंगे। और उन महाभारत में, इस मतलब भगवत गीता में ही सांख्य योग, योग दर्शन का क्या होता है, जिक्र होता है। इसका मतलब ये और भी पुराने हैं, सबसे ओल्डेस्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे जो फिलोसॉफी आती है, तो सांख्य योग की फिलोसॉफी मिलती है, सांख्य दर्शन है, योग दर्शन की मिलती है। अच्छा, इसमें एक नई चीज है जो आजकल ट्रेंडिंग पे है, और ट्रेंडिंग पे है आपका कर्म योग फिलोसॉफी, जिसको आपने सुना होगा निष्काम कर्म, है ना, निष्काम कर्म, ये गीता में मिलती है। आपने ये श्लोक भी सुना होगा, कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भूमा ते संगो स्तव कर्मणि। ये श्लोक भी आपने सुना होगा, है ना, कर्म करके कर्म करो, कर्म जो है फल की इच्छा मत करो, ऐसे कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। तो ये जो कर्म योग की थ्योरी है, ये जो निष्काम कर्म की थ्योरी है, ये कहाँ से आती है, ये भगवत गीता से आती है। ठीक है, अब ये जो है आपका यहाँ पे कर्मयोग वगैरह है, तो ये आपका यहाँ पे अपने इंस्टीट्यूट ने डिटेल में लिया है, तो वहां पे डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, चलिए, यहाँ पर एक नोट लिखा हुआ है, तो यहाँ पे नोट में एक चीज मैंने लिखी है कि बहुत से लोगों को क्या लगता है कि एक हमारे यहाँ पे श्रीमद् भागवत पुराण भी है, एक हमारे यहाँ पे क्या है, एक श्रीमद् भागवत पुराण भी है। अब ये जो श्रीमद् भागवत पुराण है ना, बहुत से लोग क्या है, इस भगवत गीता और श्रीमद् भागवत पुराण को एक मानते हैं, ऐसा भी है, लोगों को पता नहीं है। ठीक है, आपने देखा होगा कि अपने सोसाइटी में या फिर कहीं पे भी सप्ताह होती है 7 दिन की, है ना, तो बहुत से लोग तो उसी को वही मानते हैं कि भगवत गीता यही है, भगवत गीता, है ना, गीता जी हो रही है, ऐसे बोलते हैं गीता जी हो रही है। भाई वो भगवत पुराण है, ये भगवत गीता है, तो यहाँ पर दोनों को एक मान लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। भगवत गीता, जैसा कि हमने बात की थी, ये महाभारत का पार्ट है, ये महाभारत से इसका ओरिजिन हुआ है। और श्रीमद् भागवत पुराण जो है, ये हमारे 18 जो पुराण हैं मेजर, उनमें से एक पुराण है। ये जो भागवत पुराण है ना, ये भागवत पुराण को किसने नरेट किया था, ये सुखदेव दास जी ने नरेट किया था। इसको किया था किंग परीक्षित, राजा परीक्षित को किया था। ये परीक्षित कौन है, ये पांडवों का क्या है, वंशज है, ये पांडवों का क्या है, वंशज है। पांडवों के जो संतानें थी ना, वो सारी मर गई। ठीक है ना, जैसे कि इनके 5 पुत्र थे, ठीक है ना, द्रौपदी के जो 5 पुत्र थे, उनकी मृत्यु हो गई थी, अश्वत्थामा ने उनको मार दिया था।
सारे पुत्र मर गए थे, सिर्फ जो अर्जुन का पुत्र था अभिमन्यु, अर्जुन का जो पुत्र था अभिमन्यु, तो अभिमन्यु की जो पत्नी थी उत्तरा, उस उत्तरा के गर्भ में एक शिशु पल रहा था, उसे भी मारने की कोशिश की गई थी, उस पर भी मतलब अस्त्र चला दिया था, तो भगवान कृष्ण ने उसकी रक्षा की। तो वहां पे फिर उसका नाम परीक्षित था। ये तो ये जो परीक्षित है ये वही परीक्षित है। तो इन परीक्षित को जब इनका यहाँ पे लास्ट टाइम आया था, तो इनको यहाँ पे मोक्ष के लिए यहाँ पे सुखदेव दास जी ने नैरेट किया था भागवत पुराण। तो इस भागवत पुराण को यहाँ पे 18,000 श्लोक हैं, इसमें ध्यान समझना, भगवत गीता में तो 700 श्लोक ही हैं, इस भागवत पुराण में 18,000 श्लोक हैं। ठीक है, तो बहुत से लोग क्या है कि श्रीमद् भागवत पुराण को और भगवत गीता को भी एक मान लेते हैं कि एक ही है, वो एक नहीं है, दोनों अलग अलग है। ठीक है, तो इसका भी मैंने क्लैरिफिकेशन दिया। ये कुछ आपको देखो, ये एक इन्फॉर्मेशन के लिए, जानने के लिए बता रहा हूँ, कुछ याद नहीं करना है आपको, कि क्योंकि लिखना तो है नहीं ना, एमसीक्यू आने वाला है। ये जो हम आज का ये जो इंट्रोडक्शन लेक्चर है, इससे आपको कुछ एग्जाम में कुछ भी नहीं आने वाला। जानने के लिए जानकारी सिद्धि होनी चाहिए हमारे पास, ठीक है ना, उसके लिए लिखा है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देख लिया कि जो भगवत गीता है उसके बारे में हमने जाना। ठीक है, तो भगवत गीता महाभारत से आती है, महाभारत के भीष्म पर्व से आती है। ठीक है, और यहाँ पे जो है इसमें 18 चैप्टर्स हैं, 700 श्लोक है, कर्मयोग निष्काम कर्म की ये जो थ्योरी है ये भगवत गीता से आती है। ठीक है, बस इतना आपको जानना है। चलिए, तो यहाँ पे हमारा एक तरीके से जो इंडियन फिलोसॉफी को लेके एक डिस्कशन था कि क्या होती है। ठीक है, दृश्यते अनेन इति दर्शनम, तो जिसके माध्यम से आप क्या करोगे, जानोगे, उसको हम क्या बोलते हैं, दर्शन बोलते हैं। वो हमने एक डिस्कशन किया था। फिर हमने यहाँ पे देखा कि षड दर्शन, इन भारतीय दर्शन में 6 दर्शन होते हैं। फिर उसमें आस्तिक और नास्तिक का क्लारिफिकेशन देखा। फिर भगवत गीता के बारे में हमने पढ़ा। ठीक है, अब हम यहाँ पे हमारा जो है आज का लास्ट डिस्कशन करेंगे, लास्ट क्वेश्चन, और वो है हमारा क्या, और वो है हमारा यहाँ पे वेस्टर्न फिलोसोफर्स के बारे में कुछ जानकारी। ठीक है, चलिए सर, इंट्रोडक्शन में इतनी फिलोसॉफी हो गई, चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा। कुछ नहीं है, सब कुछ आसान है, गहरी सांसें लो। ठीक है। चलिए, तो अब यहाँ पे हम अपने जो है आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, और वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। और क्वेश्चन नंबर 7 है, बताओ ये क्या है। इसमें बोला है कि सुकरात, प्लेटो और अरस्तु कौन है, उसके बारे में बात करो। ठीक है, चलिए, तो देखो, जैसे कि मैंने बताया था कि इंडियन फिलोसॉफी और इंडिया के अलावा जितनी भी फिलोसॉफी है उसको हम क्या बोलते हैं, वेस्टर्न फिलोसॉफीज बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो तीनों महाशय हैं, सुकरात, अफलातून, प्लेटो, अरस्तु, ये कौन है, ये तीनों के तीनों भैया ग्रीक फिलोसोफर हैं। ठीक है, यूनानी फिलोसोफर हैं, ग्रीक फिलोसोफर हैं। जैसे कि हमने देखा फिलोसोफर, फिलोसॉफी शब्द कहाँ से आया, यूनान के फिलासफर शब्द से आया। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, एक तो इनका फिलोसॉफी का जो अर्थ होता है वो क्या था, लव ऑफ विजडम। एक फिलोस नाम के भाई साहब थे, जिनकी, एक तो फिलोस नाम के भाई साहब थे, और एक सोफिया नाम की भाभी। लव ऑफ विजडम या फिर लव ऑफ नॉलेज, ज्ञान के लिए प्रेम, ये क्या है, फिलोसॉफी है। तो ये जो है, और तीनों के तीनों, अच्छा मजेदार बात क्या है, ये एक तरीके से टीचर स्टूडेंट लीनेज में है, डॉट कनेक्टेड हो रहे हैं, टीचर स्टूडेंट लीनेज में है ये। मतलब सुकरात था, ठीक है, सुकरात का शिष्य हुआ प्लेटो, प्लेटो का शिष्य हुआ अरिस्टोटल, अरस्तु, और अरस्तु का शिष्य हुआ अलेक्जेंडर। सिकंदर नाम सुना होगा आपने, सिकंदर, चंद्रगुप्त मौर्य ने जिसको हराया था, सिकंदर। ठीक है ना, तो ये जो सिकंदर है, ये सिकंदर किसका शिष्य था, ये अरस्तु का शिष्य था। किसका शिष्य था, अरस्तु का, अरिस्टोटल का। फिर ये इसका कौन, प्लेटो, प्लेटो का कौन, सुकरात। तो ऐसे ये टीचर स्टूडेंट लीनियज में चलते हैं। ठीक है, तो ये मतलब ईसा पूर्व जो है, ये इससे लगभग लगभग आपके 400-500 साल पुराना ये जो पूरा का पूरा इनका हिस्ट्री है। ठीक है, 5। ठीक है, तो ये एक तरीके से क्या, सॉक्रेट, तो एक तरीके से ये जो तीनों फिलोसोफर हैं ग्रीक्स, ये आपके टीचर स्टूडेंट लीनियज में क्या करते हैं, ये काम करते हैं। अब इनका आप टाइम पीरियड देख रहे हो, तो जो इतिहासकार हैं, उन इतिहासकार बोलते हैं कि भैया ये सटीक टाइमलाइन है, मतलब ये 54th सेंचुरी है ना, ये सही है। ठीक है, मतलब बिफोर कॉमन एरा, ये जो बीसीई होता है इसको क्या बोलते हैं, बिफोर कॉमन एरा। ठीक है ना, या फिर उसको बोलते हैं बिफोर क्राइस्ट। मतलब आज के समय में जो गिनती चल रही है ना समय की, वो कैसे चल रही है कि ये तो जीरो है, तो जीरो को तो कुछ मानते नहीं, उसके बाद कुछ हुआ तो आज हम 2025 तक आ गए। ठीक है, और इसके पहले कुछ हुआ होगा तो इसको बोलते हैं बिफोर क्राइस्ट या फिर बिफोर कॉमन एरा। बिफोर क्राइस्ट, अब क्राइस्ट क्या, थोड़ा रिलीजियस शब्द हो गया, तो वो कॉमन एरा यूज कर लेते हैं कि बिफोर कॉमन एरा,
आफ्टर कॉमन एरा। तो यहाँ पर जो भी क्राइस्ट से पहले हुआ तो इसको वो जीरो मान के, तो जीरो तो क्या है, कुछ नहीं है, तो ऐसे करते हैं। तो ये जो बिफोर कॉमन एरा का मतलब इतना पीछे आप चलो, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे ईसा पूर्व मतलब आपको ईसा के जन्म से पहले या ईसा पूर्व 470, 399 ऐसे पीछे चलो आप, तो उस समय इनका एरा था, ठीक है। तो यहाँ पर बात वही आती है कि ये जो फिलोसोफर्स हैं, ग्रीक फिलोसोफर, तो उससे पहले क्या इनके फिलोसोफर्स नहीं थे? तो ऐसा नहीं है। मतलब देखो वेस्टर्न फिलोसोफर में ये जो यूनान है, मतलब ये जो यूरोप के कुछ मतलब पार्ट में आता है, अब तो बहुत सिमट गया। तो यूनान है, रोम है, तो यहाँ पर क्या है, बहुत सारे फिलोसोफर्स होते थे, लेकिन जो हमारे भारत में जो परंपरा हम देखते हैं एक तरीके से, और जो बाहर की परंपरा है, वहां पर भी कुछ चीजें तो शुरू में सेम मिलती हैं। मतलब जैसे कि यदि हम जैसे यहाँ पर तो हमने बोल दिया 470 399 में, इससे पहले भी और चले, सुकरात से भी पहले चलें, ठीक है, सुकरात से भी और पहले की बात करें तो वहां पर क्या था, पाश्चात्य दर्शन में भी जो है रिलीजियस थॉट्स थे, मतलब जो धार्मिक विचार है ना, जैसे कि देवता आत्मा, जैसे कि मैंने बताया कि सृष्टि की रचना रचना किसने की, ठीक है ना। तो इस तरीके के सवाल वहां पे भी देखने को मिलते हैं। लेकिन वहां पे जो आप देखोगे तो वो आत्म तत्व को, यानी जो हम कहते हैं ना कि सृष्टि के मूल तत्व को जानना है, तो हमने तो क्या है कि जो हमारी इंडियन फिलोसॉफी है वो तो क्या बोलती है कि परमात्मा या ब्रह्म का साक्षात्कार करने की बात कर लेती है, यानी कि हम तो आत्मा तक पहुंच जाते हैं, परमात्मा तक पहुंच जाते हैं। लेकिन जो वेस्टर्न फिलोसोफर्स है ना, ये मतलब आप देखोगे कुल मिलाकर ये कहते हैं कि जो सृष्टि का निर्माण किया, ये तो या तो अग्नि ने किया, मतलब फायर से हुआ, सृष्टि का जो निर्माण है वो किससे हुआ, अग्नि से हुआ, या फिर वो कहते हैं कि वायु से हुआ, या फिर जल से हुआ। बस इन तीन से चीज आगे वो नहीं जाते। पंच कुछ फिलोसोफर्स हैं आके जो पंच महाभूतों की बात करते हैं, लेकिन उस तक पहुंचते नहीं, वो बात कर लेते हैं, ठीक है। आप चूंकि हो सकता है कि वो थोड़ा बहुत हमारे यहाँ से प्रभावित रहे हो, इस तरीके की बात करते हैं, लेकिन उनके यहाँ पर कुछ ऐसा दर्शन जैसा हमारे तरीके का कि कैसे आपको पहुंचना है, उस आत्म तत्व की बात वो नहीं करते। वो सिर्फ वो कहते हैं कि हाँ भैया अग्नि से, वायु से, जल से, इन्हीं से क्या हुई है, उत्पत्ति हुई है, बस यहाँ तक रहते हैं, इससे आगे वो ज्यादा नहीं जाते। फिर क्या है, धीरे 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 वहां पे क्या होता है यूनान में कि चीजें बदलने लगती हैं, ठीक है, समय बदलने लगता है, चीजें बदलने लगती हैं। तो फिर वहां पे क्या होता है कि धार्मिक विचार जो है और जो दूसरे विचार हैं उनमें एक तरीके से लड़ाई होने लग जाती है आपस में। धार्मिक विचारों को धीरे 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 खत्म करने की बात की जाती है कि मतलब जैसे कि देवता है, ठीक है ना, वायु से जल की उत्पत्ति, वायु से जो है उत्पत्ति हुई है, जल से उत्पत्ति हुई है, अग्नि से उत्पत्ति हुई है। तो इस तरीके के जो थॉट्स हैं ना, इनको वो रिलीजियस थॉट, धार्मिक जो है वो विचार बोलने लगे, और वहां पर पूरा जोर शोर रहा कि इन धार्मिक विचारों को अब कम किया जाए, ठीक है। तो जो सुकरात है ना, सुकरात इसमें सबसे मतलब लास्ट यही बचते हैं। सुकरात के बाद फिर ये चीजें खत्म ही हो गई वहां पे, ठीक है। और आज तक ये देखने को मिलता है, आज तक जो उनके फिलोसोफर्स है ना, वो सब कुछ कहेंगे, वेस्ट की फिलोसॉफीज बहुत कुछ कह सकती हैं, वो कह सकती हैं कि बिग बैंग हुआ था, ठीक है ना। वो ऐसा क्यों कहते हैं कि बिग बैंग हुआ था, वो गॉड से बचना चाहते हैं, मतलब वो धार्मिक, उनको रिलीजियस थॉट्स बोलते हैं, धार्मिक विचारों से वो बचते हैं, इसलिए वो इस तरीके की बातें नहीं करते। वो बिग बैंग की बात कर लेंगे और 50 तरीके की बात कर लेंगे, लेकिन वो उस तरीके की बात नहीं करेंगे, क्योंकि वहां पर ये बहुत एक तरीके से बदलाव हुए हैं, ठीक है। और ये बदलाव कहाँ से देखने को मिलते हैं बताओ, ईसा पूर्व से। तो सुकरात एक अंतिम व्यक्ति थे वहां पे, और सुकरात चूंकि ये क्या थे, इनका अप्रोच क्या था, ये सीमेंटिक क्वेश्चनियर थे। ये क्वेश्चंस बोलते थे, ये बोलते थे कि जो भी तुम्हें दिख रहा है ना एक तरीके से, उस पर तुम क्वेश्चंस करना शुरू करो। एथिक्स की बात करते थे। अब आज के समय में कौन एथिक्स की बात कर रहा है? यदि आप एथिक्स की बात करने लगोगे तो इतना सारा गड़बड़ झाला आप जो नेचर के साथ कर रहे हो, होता कभी इतना। आज हमने नेचर को डिस्ट्रॉय कर दिया है, हम देख रहे हो ना, ग्लोबल वार्मिंग कितनी ज्यादा हो रही है। हम कभी करते हैं यदि हम एथिक्स से चलते, ये जैसे हम पढ़ते हैं ना कि जिस कंपनी में हम बैठे हुए हैं, ठीक है ना, तो वो कंपनी बनी हुई है बिल्डिंग कंपनी की, वो बहुत सारे पेड़ों को काट के बनी हुई है। फिर जब वो पेड़ कट गए, फिर वहां पे जो लोग बैठे हैं एसी लगा लिए, फिर वहां पे बैठ के लिख रहे हैं कि पर्यावरण को कैसे बचाना है। ऐसी स्थिति की बात आती है ना, तो ऐसी स्थिति क्यों है? क्योंकि हमने एथिक्स को खत्म कर दिया। तो ये बोलते थे कि एथिक्स से चलो, जो भी मतलब एपिस्टेमोलॉजी, ज्ञान मीमांसा पे बात करते थे, और ये कहते हैं कि आपको जो है तुरंत को क्या करना है, सीख करना है, जानो। कैसे जानो? कि आप वर्ड्स को डिफाइन करो। जैसे मैं आपको बताऊं कि मैंने आपको जो उदाहरण लिया था ना ऊपर, ये वाला, ये देखो, ये जो हमने यहाँ पे ये जो एग्जांपल लिया था कि आप मंदिर जा रहे हो, ठीक है ना, ये कर रहे हो, ये एक तरीके से आप कह सकते हो कि ये सोक्रेटिस मेथड है।
क्योंकि वो कहते थे कि जो भी आप एक्टिविटी है, जो भी आपके शब्द है ना, उन वर्ड से उनको डिफाइन करते जाओ, उनके पीछे आप मनन चिंतन करते जाओ, तो आपको यहाँ पे तुरंत जानने को मिलेगा। ऐसा वो मानते थे। ठीक है। और ये बहुत रिलीजियस थॉट्स में मानते थे। तो यहाँ पे जब ये रिलीजियस थॉट्स में मानते थे, और दूसरा वो उस समय का जो युग था, वहां पर बहुत ज्यादा समस्याएं थी। मतलब एक तरीके से आप मानो कि जो वहाँ के राज्य थे, वहाँ की जो राज्य शासन था, वहाँ की जो सरकार थी, वहाँ का जो राजतंत्र था, और वहाँ के जो फिलोसोफर्स लोग थे, उनके बीच में बहुत ज्यादा मतलब मतभेद थे। और मतभेद क्या थे, वो सीधी सी बात थी कि वो चाहते थे कि ये धार्मिक विचार अब कम हो जाए। अब सुकरात थे, तो इस वजह से सुकरात ही है ना, ये सुकरात भी क्या हुआ, जहर खा के इनकी मृत्यु हुई। हेमलोक नामक जहर पिया था। हेमलोक नामक जहर से क्या हुई थी, सुकरात की मृत्यु हुई थी। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये क्या करते थे, ये अपने धार्मिक विचार रखते थे, एथिक्स की बात करते थे। तो वहां पर क्या है कि उन्होंने कहा कि नहीं भैया, ये नहीं चल पाएगा, क्योंकि चीज बदल गई थी, चीजें बदल रही थी। ठीक है। तो यहाँ पर हमें सुकरात जो है सीमेंटिक सीमेंटिक या क्वेश्चनियर देखने को मिलते हैं। उसके बाद बात आती है इनके, आप देखो सुकरात की कहते हैं कि जो कुछ मतलब इनकी जो टीचिंग्स है ना, इनकी कोई बुक्स नहीं है सुकरात की, कुछ बुक्स नहीं है। तो जब हम प्लेटो को पढ़ते हैं, इनके शिष्य को, या फिर एरिस्टोटल को पढ़ते हैं, तो वहां से हमें पढ़ने को मिलता है, वहां से हमें देखने को मिलता है, अच्छा सुकरात के ये विचार थे, ऐसा है। ठीक है। तो बात आती है फिर इनके नेक्स्ट, जो इनका शिष्य था प्लेटो, अफलातून। इस अफलातून ने जो है, ये प्लेटो है, इसने ये आइडियलिस्टिक था। आइडियलिस्टिक, इसी से इसका नाम भी पड़ा प्लेटोनिक। प्लेटोनिक ये पूरा का पूरा ग्रीक वर्ड है, तो इसी से इसका नाम क्या पड़ा, प्लेटो पड़ा। प्लेटोनिक, आइडियलिस्टिक था। आइडियलिस्टिक हिंदी में मतलब आदर्शवादी था, आदर्शवादी था। ठीक है ना। और इसने भी काफी अच्छा क्या है यहाँ पर स्टडीज में बहुत ज्यादा योगदान दिया, वेस्टर्न फिलोसॉफीज में। ठीक है। ऐसा कहते हैं कि जितने भी फिलोसोफर्स हैं वेस्ट के, नए, ठीक ना, मतलब इनके बाद हुए, वो ज्यादातर तो इन्हीं से इंस्पायर होते हैं। वो मतलब कहते हैं कि आज का दार्शनिक भले ही बोल रहा है पश्चिम में, लेकिन वास्तव में तो प्लेटो और अरस्तु ही बोल रहे हैं, ऐसा बोलते हैं वो। ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, यहाँ पे इन्होंने ज्ञान मीमांसा पर स्टडी की, एपिस्टेमोलॉजी, मेटाफिजिक्स, तत्व ज्ञान पर इन्होंने बात की, पॉलिटिकल फिलोसॉफी। अब बात बोलोगे सर पॉलिटिकल फिलोसॉफी कहाँ से आ गई? तो ये जो पॉलिटिकल फिलोसॉफी अब आप एंट्रेंस देख रहे हो ना, ये क्या है, ये वो विचार हैं जो मतभेद पैदा कर रहे थे यूनान में। ठीक है ना। तो पॉलिटिकल फिलोसॉफी, फिर एजुकेशन पर भी बात की। तो प्लेटो जो थे, ये प्लेटो एक तो राजकुल में शिक्षक थे। ठीक है, वहां का जो राजतंत्र था, उस राजतंत्र के शिक्षक थे। तो इनका एक तो इन्फ्लुएंस बहुत गजब का था। ठीक है। तो फिर ये पॉलिटिकल फिलोसॉफी में भी घुसे। और ये क्या है, पॉलिटिकल फिलोसॉफी में जब घुसे, तो भैया इनके विचार भी बहुत तगड़े तगड़े हैं। वहां पर एक तरीके से ये मानते थे कि जो किंग होना चाहिए किसी भी राज्य में, ऐसा एग्जाम्पल बता रहा हूँ, वो किंग फिलोसोफर किंग होना चाहिए। फिलोसोफर किंग की कल्पना करते थे कि उसको जो ज्ञान देने वाले लोग हैं ना, वो फिलोसोफर्स हों, तो वो किंग बहुत अच्छा है। एजुकेशन के बारे में इनके विचार थे। ठीक है ना। तो और फिर दूसरी तरफ, जैसा कि मैंने आपको बताया कि वहां पे स्टेट वर्सेस धर्म चल रहा था। मतलब वो चाहते थे कि एक ऐसी व्यवस्था बने, स्टेट का मतलब एक ऐसा राज्य बने जिसमें धर्म का हस्तक्षेप ना हो। और ये दोनों ही टीचिंग्स जो है अरस्तु और इसकी प्लेटो की, ये इसी पर जोर देती हैं कि जो राज्य है ना, राज्य, उसमें धर्म का हस्तक्षेप ना हो। तो फिर क्या करें? तो इन्होंने कहा कि एजुकेशन है, तो कोई भी व्यक्ति जब जन्म लेता है, जन्म से लेकर मृत्यु का उसका सारा जिम्मा राज्य पे सौंप दो। जन्म से लेकर मृत्यु का सारा जिम्मा राज्य पे सौंप दो। तो जब बच्चा बड़ा हुआ, मतलब जब बच्चा पैदा हुआ, तो क्या करे, राज्य उसका क्या करे, भरण पोषण करे। तो सर राज्य कैसे भरण पोषण करेगा? तो आप देख रहे होगे आज के समय में बहुत सारी स्कीम चलती है कि भैया बच्चा पैदा हुआ है तो सरकार स्कीम बांट रही है। ये सब भैया पाश्चात्य दर्शन की देन है। ठीक है ना। लेकिन इन पर बात नहीं होती, इन पर बात नहीं होती। ठीक है। तो स्टेट कर लिया, अच्छा शिक्षा व्यवस्था स्टेट के पास रहे, तो आज के समय में देखो जो भी एजुकेशन पॉलिसीज होती है, कौन बनाता है? स्टेट बना रहा है, सरकार बना रही है कि किसको क्या पढ़ना है। उनकी मर्जी आ रही है तो बुक्स में कुछ डाल दिया, उनकी मर्जी आ रही है तो बुक्स में कुछ डाल दिया। तो ऐसा क्या है कि जो एजुकेशन है वो भी चलाए। अच्छा फिर सरकार भी क्या करे, नौकरी दे। फिर सरकार नौकरी के बाद पेंशन भी दे। तो मतलब पूरा जिम्मा सरकार का हो किस पे, एक व्यक्ति को पालने में। क्यों? क्योंकि वो धर्म से दूर रहे। मतलब सीधी सी बात है, जो कुछ भी धर्म से दे सकता है ना, वो राज्यों से प्रोवाइड कराए। उनका ये था। क्योंकि वहां पर इस तरीके के विचार चल रहे थे जो कह रहे थे कि हमें धार्मिक विचारों को क्या करना है, खत्म करना है। क्या करना है? खत्म करना है। और ये आज तक वहां पे देखने को मिलता है। आप देखोगे कि यूरोप, वहाँ
क्रूसेड हो चुका। आज जो यूरोप खड़ा हुआ है वो फिर क्रूसेड की स्थिति में खड़ा हुआ है, क्योंकि वहां पे धर्म समाप्त हो चुका। जब धर्म समाप्त हो जाता है ना, तो वहां पर स्टेबिलिटी नहीं होती, आपके पास वहां पर स्टेबिलिटी नहीं आती। ठीक है ना, तो वहां पे धर्म नहीं है तो इसलिए स्टेबिलिटी नहीं है। तो आज फिर से जो यूरोप है पूरा का पूरा क्रूसेड की स्थिति में खड़ा हुआ है। ठीक है, कभी भी वहां पर धर्म युद्ध, कभी भी क्रूसेड हो सकता है, ऐसा है। तो एजुकेशन की बात करते थे, तो इस तरीके से यहाँ पे जो है प्लेटो और अरिस्टो, तो इनका ज्यादातर इन्फ्लुएंस जो है ना वो अब यहाँ पे पॉलिटिक्स में आपको देखने को मिलेगा। तो अब आप देख रहे हो, इतने देखो कि एक तरीके से स्लाइड चेंज हुआ। ठीक है ना, हम जब बात कर रहे थे एक तरीके से कि ईश्वर क्या होता है, वेस्टर्न फिलोसॉफी की बात कर रहा हूँ। और मतलब सुकरात और उससे पहले जब हम देख रहे थे कि यहाँ पे धार्मिक विचार भी सडन से जैसे प्लेटो और अरिस्टो पे आते हैं खत्म हो जाते हैं। इसीलिए दर्शन और फिलोसॉफी का अर्थ समझाना बहुत आवश्यक है। इसीलिए दर्शन और फिलोसॉफी का अर्थ समझाना आवश्यक है, क्योंकि दर्शन जो है ना, हमारे हमारे जो दर्शन है वो कभी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस में नहीं जाते। हमारे दर्शन तो कहते हैं कि भैया जब तब सब तुम जब सब कुछ काम कर लो ना, तुम्हें मेरे पास आ जाना, क्योंकि मुझे तुम्हें मोक्ष का रास्ता दिलाना है। और जो वेस्टर्न फिलोसोफर्स हैं, इनका फिलोसॉफीज है, इनका सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि सत्ता कैसे प्राप्त हो। हम्म, सत्ता कैसे प्राप्त हो। इसलिए अभी लेटेस्ट में, मतलब ज्यादा पुराना नहीं है, एक एक फिलोसोफर हुआ बेस्ट में, नीत्शे करके, और बहुत फेमस है। तो नीत्शे के वचन थे कि गॉड मर चुका है, गॉड इज डेड। क्यों? क्योंकि साइंस आ गया है, टेक्नोलॉजी आ गई है। ऐसे करके उन्होंने लोगों को, मतलब क्योंकि वो चाहते हैं कि यहाँ पे जो लोग हैं वो धर्म से नहीं जुड़े, धार्मिक विचारों को छोड़े, तो वो कहता है कि गॉड मर चुका है। तो इसलिए वहां पर जो है सृष्टि जो विषयक प्रश्न है वो अब खत्म हो गए वहां पे। ठीक है, और वो क्या कर रहे हैं, नेचर पे जाने जा रहे हैं कि, और वो कहते हैं कि हम नेचर से समझेंगे कि क्या है। वो आप कभी नहीं समझ सकते, और वो उसके दोहन करने में लगे हुए हैं, लगे हुए हैं, लगे हुए हैं। ठीक है ना, लगे हुए हैं। समझ में आ रही बात? तो ये यहाँ पे क्या स्लाइड डिफरेंस देखने को मिलता है। नीच से बोलते हैं कि हमें यदि आपको सत्ता प्राप्त करनी है तो फिर आप किसी भी हद तक जाओ। इस तरीके के विचार हैं उनके। तो यहाँ पर भी आप देखोगे कि पॉलिटिकल फिलोसॉफीज आती हैं, तो पॉलिटिकल फिलोसॉफी, अब आप सोचोगे कि अभी तो हम दर्शन की बात करके आए थे, मोक्ष की बात करके आए थे, और अचानक से पॉलिटिकल फिलोसॉफीज आ गई। तो इस वजह से जो वेस्टर्न फिलोसॉफी है और जो भारतीय दर्शन है उसमें ये अंतर देखने को मिलता है। अब अरस्तु की बात करते हैं, तो अरस्तु जो है वो आगे रियलिस्टिक माना जाता है, इसको यथार्थवादी दार्शनिक माना जाता है। ठीक है ना, तो ये मतलब थोड़ा और लिबरेट हुआ, और इसने बहुत सिस्टमेटिक स्टडी की भैया। अरस्तु ने बहुत ज्यादा जो है सिस्टमेटिक स्टडी की, और इसने सबसे ज्यादा लॉजिक पे काम किया। इसने लॉजिक के बहुत सारे प्रिंसिपल्स दिए। ठीक है ना, आज हम जो एरिस्टोटल लॉजिक्स देखते हैं, इस पर बहुत सारी चीज देखते हैं, मतलब जितनी भी हमारी रीजनिंग हम पढ़ते हैं। ठीक है, ऐसे आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं, तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आप रीजनिंग देखते हो, आप ट्रू फॉल्स देखते हो। ठीक है ना, ट्रू फॉल्स देखते हो, यस नो में देखते हो, मतलब जो ये एक तरीके से दोनों के जोड़े में चीजें चलती हैं, ये लॉजिक एक तरीके से वेस्टर्न फिलोसफी से आता है। ठीक है, साइंस पे उसने बहुत काम किया, तो साइंस में जीव विज्ञान वगैरह, साइंस पे भी उसने बहुत स्टडी की, मेटाफिजिक्स, तत्व मीमांसा पे काम किया, एथिक्स में भी देखो काम किया इसने, पॉलिटिक्स में भी गया, और फिर हेट्रिक में, आर्ट ऑफ यूजिंग लैंग्वेज इफेक्टिवली एंड परsuasively, तो यहाँ पे भी इसने ज्यादा है बहुत। तो अरस्तु की जो स्टडीज हैं वो बहुत ज्यादा क्या है, सिस्टमेटिक हैं। लेकिन अरस्तु और प्लेटो के जो विचार हैं वो बहुत ज्यादा एक तरीके से रूढ़िवादी भी हैं। ठीक है, रूढ़िवादी हैं, लेकिन उस समय के हिसाब से आप देखोगे वो रूढ़िवादी नहीं लगेंगे। जब आप देखोगे कि रूढ़िवादी आपको नहीं लगेंगे कब, जब आप देखोगे कि ये बहुत बड़ा परिवर्तन करने जा रहे हैं, जब आपको वहां पे यूनान में धार्मिक विचार को खत्म करना है, और आपको क्या है, एक स्टेट राज्य की स्थापना करनी है जिसका धर्म से कोई लेना देना नहीं हो, तो फिर वो विचार सही लगने लगते हैं। इसलिए अरस्तु जो है वो स्लेवरी को वैलिड मानते हैं। वो कहते हैं कि स्लेवरी सही है समाज के लिए। यदि स्लेवरी नहीं होगी, मतलब दासता, दासता बहुत जरूरी है। यदि दासता नहीं होगी तो फिर जो नीचे वाला काम होगा, जैसे कि सिक्योरिटी का काम है, जैसे कि साफ सफाई का काम है, तो ये काम कौन करेगा। ठीक है, दूसरा जो अरस्तु है ये मीडियोक्रिटी में मानते थे। मतलब क्या है, समझो बात को। अरस्तु का मानना था कि देखो, पहले तो इनकी चीज क्या है कि जो भी धर्म दे सकता है ना वो राज्य प्रोवाइड करा दे, स्टेट प्रोवाइड करा दे। ठीक है, तो बात ही खत्म हो गई, फिर लोग क्यों भगवान के पास जाएंगे, फिर लोग क्यों भगवान के पास जाएंगे। दूसरा, यहाँ पर इसने कहा कि भैया आप लोगों को ना तो अमीर बनाओ। इसका क्या मानना था कि लोग ना तो आपके स्टेट में, आपके राज्य में अमीर होने चाहिए, ना ही वो गरीब होने चाहिए। मीडियोक्रिटी,
तो मध्यम वर्गीयता का जो इज़ाफ़ा करता है वो अरस्तू है। मतलब ना तो उन्हें अमीर बनाओ लोगों को, ना उन्हें गरीब बनाओ। ऐसी स्थिति में रखो कि वो ना तो बहुत ज़्यादा उनके पास पैसा हो, ना कि वो मर ही जाए, भूखमरी में मरे। मीडियोक्रिटी को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन देता था अरस्तू। तो ऐसे बहुत सारे थॉट्स हैं, इनको आप देखोगे तो ये वेस्टर्न फिलॉसफीज़ में देखने को मिलते हैं। आज जिस लोकतंत्र में हम रहते हैं और जिस लोकतंत्र का स्वरूप जो है ना, ये पाश्चात्य दर्शन की ही देन है। लेकिन समस्या क्या होती है? समस्या ये होती है कि जब पाश्चात्य दर्शन की यानी वेस्टर्न फिलॉसफीज़ की बात करने लगते हैं ना, तो हम फिलॉसफी की कभी बात ही नहीं कर पाते। क्योंकि हमारे पास प्रोडक्ट है। वेस्टर्न फिलॉसफी ने क्या हमें प्रोडक्ट दे दिए, जैसे कि मोबाइल फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन दे दिया, तो हम मोबाइल फ़ोन पे बाकी सब काम तो कर रहे हैं, लेकिन उसकी फिलॉसफी के पीछे नहीं जाना चाहते कि इसकी फिलॉसफी क्या है। हम लोकतंत्र है, इस लोकतंत्र में हम व्यवहार तो कर रहे हैं, हम सारे काम कर रहे हैं, हम शिक्षा भी प्राप्त कर रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं, रूटीन तो ये क्या है, ये वेस्टर्न फिलॉसफी की देन है। आज जिस लोकतंत्र में हम जी रहे हैं, आपने एक ठीक है, एक स्लोगन चलता है, आपने भी बचपन में सुना होगा। हम जब सोशल साइंस पढ़ते हैं ना, तो सोशल साइंस में भी एक चीज़ पढ़ने को मिलती है, और वो होता है कि मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएँ क्या हैं, ठीक है ना? वो कहता है कि बेसिक नीड क्या है ह्यूमन की, तो वो कहते हैं बेसिक ह्यूमन की नीड है कि उसको रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए और मकान चाहिए। ये पूरा का पूरा जो थॉट है ना, ये पूरा का पूरा वेस्टर्न फिलोसोफर का है। ये ये वहाँ पे धर्म को ऐड ही नहीं करते। इसलिए वो कहते हैं कि रोटी, कपड़ा, मकान बस इसमें उलझा के रखो। ये जो स्टेट की कल्पना में बता रहा था ना कि धर्म जो कुछ भी दे सकता है वो स्टेट प्रोवाइड करा दे। बुढ़ापे में पेंशन दे दे, शिक्षा व्यवस्था सारी कौन कर दे? स्टेट कर दे। इसलिए आप देखो कि फ्री एजुकेशन दे रहा है स्टेट। अब फ्री एजुकेशन बहुत अच्छी लग रही है लोगों को, लेकिन ये जो फ्री एजुकेशन है क्यों दी जा रही है? ताकि जो व्यक्ति है वो स्टेट में निर्भर हो जाए। समझो बात को। ये फ्री एजुकेशन क्यों मिल रही है? ताकि जो पूरा का पूरा समाज है, वो ये व्यक्ति है, वो किस पे निर्भर हो जाए? स्टेट पे निर्भर हो जाए। फ्री मेडिसिन भी मिल जाएगी आपको, फ्री ट्रांसपोर्टेशन मिल जाएगा आपको। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि आप धर्म की तरफ ना जाएं। आप धर्म की तरफ ना जाएं, आप इन विचारों को छोड़ें। आप किसकी तरफ आए? आप हमारी तरफ आए, हम आपको दास बनाएंगे। ठीक है ना? तो दासता को जो स्वीकार करता है, वो यहाँ पे वैलिड माना जाता है कि भैया। और ये जो वायरफिकेशन तो होते हैं ना समाज में, जैसे समाज को तीन वर्गों में बांटता था अरस्तु कि भाई एक तो जो है वो स्वर्ण वर्ग के हैं, एक लौह वर्ग के, ऐसे करके वो उसने बहुत सारे यहाँ पे उनकी थियरीज यहाँ पे देखने को मिलती हैं, स्टडीज देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पे देखो, वेस्टर्न फिलोसॉफीज की जब हम बात करते हैं, तो वेस्टर्न फिलोसॉफीज में क्या है कि ये एक तरीके से आप बोलोगे कि ये भी एक तरीके से चलो सत्य का अन्वेषण कर रहे हैं। ये भी सुख पाना चाहते हैं। भाई साइंस क्या है? साइंस एक तरीके से कह रहे हैं कि आपको सुख प्राप्त करना है, तो उसके लिए साइंस आ गई। उसके लिए साइंस आ गई। तो जैसे पहले भाई क्या होता था कि मान लो कोई राजा है, अब उस राजा को गर्मी लग रही है, तो वो क्या करता था? 10-15 लोग रखता था कि वो उसकी हवा करते थे पंखे से। तो अगर टेक्नोलॉजी आ गई, तो टेक्नोलॉजी से क्या है कि अब आप बटन दबाओ और पंखा चल गया, एसी चल गया, कूलर चल गया। तो आपने वो जो एक तरीके से टेक्नोलॉजी आ गई, तो आपको सुख प्राप्त हुआ। ठीक है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात ये होती है कि इसके फिर आगे पीछे की जो चीज़ होती है ना, उस पर बात नहीं होती। आपने ये तो कह दिया कि एसी से आपको सुख मिल गया, सब कुछ मिल गया, सब कुछ चीज़ हो गई, लेकिन जो फैक्ट्री में लोग काम कर रहे हैं जाके, उनका भी तो कुछ सोचो कि क्या वो मतलब वाक़ई में खुश हैं उस काम को करके? ठीक है ना? आपने ये तो कह दिया कि जो पंखा जो झाल रहे हैं लोग, राजा का या किसी भी लोग का, वो बेकार है। ठीक है ना? वो बेकार है, क्योंकि वहाँ से आप उस व्यक्ति का शोषण कर रहे हो। लेकिन जो फैक्ट्री में जाके व्यक्ति काम कर रहा है, क्या वो उस काम से खुश है? तो ये जो वेस्टर्न फिलोसॉफीज़ हैं, एक तरीके से आप कहें तो ये भी चलो मानो सत्य का अन्वेषण कर रहे हैं, लेकिन ये भौतिक स्तर पर कर रहे हैं। ये प्रकृति को नीचा मानते हैं। प्लेटो जो है, प्लेटो कहते हैं कि जो आइडियल थॉट्स होते हैं ना, आइडियलिटी जो होती है ना, वो कभी भी नेचर में एग्जिस्ट नहीं करेगी। वो कहीं और एग्जिस्ट करती है, दूसरी जगह पे, जहाँ से ज्ञान आ रहा है। और प्रकृति प्रकृति में नहीं है। तो एक तरीके से ये फिर क्या करते हैं, प्रकृति का भी दोहन करना शुरू करते हैं। समझ में आ रही बात? तो वेस्टर्न फिलोसॉफी और इंडियन फिलोसॉफीज में आपको यहाँ पे एक अंतर देखने को मिलता है। ठीक है? कि और वो अंतर क्या है? वो अंतर है कि हम यहाँ पर उस सत्य तक खोजने की पहुंचने की बात करते हैं। तो हम कहते हैं कि जब इन सब चीजों से तुम बच के निकल जाओ। बच के निकलने का मतलब जब तुम सब कुछ भोग लो। ठीक है ना? चार पुरुषार्थ होते हैं ना, धर्म अर्थ काम मोक्ष, तब जाके हमारे पास आना। ठीक है? हम हमारे यहाँ तो जो है उपनिषद कहते हैं कि जब तुम मोक्ष का विचार भी त्याग दो, तब तुम्हारा कुछ हो सकता है। क्योंकि यदि तुम्हें मुक्ति की भी यदि तुमने संकल्प कर रखा है ना,
तो मुक्ति की भी कामना ये भी बंधन है तुम्हारे लिए। और हमारा और जो वेस्टर्न फिलोसॉफीज हैं, ये एक तरीके से क्या करती हैं, यहाँ पर धार्मिक विचारों को एंटर ही नहीं होने देती। इसलिए आप देखो आज डेमोक्रेसी चल रही है, तो डेमोक्रेसी में कभी हमारे पास जो सत्ता तंत्र, कब हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है वो गुरुकुल्स में होती थी, ठीक है ना, हमारी जो सुरक्षा व्यवस्था है वो भी हम ही करते थे, हमारा जो पूरा न्याय तंत्र है, हमारा जो देश है वो भी हमारे जो है ऋषि और गुरु चलाते थे, उनके पास पावर होती थी, जिन्हें हम ब्राह्मण बोलते हैं, जैसे आचार्य चाणक्य हैं, ठीक है, उनके पास से पावर होती थी। अब नहीं है। अब आप देखो, अब नहीं है, अब सारे को सारा एजुकेशन स्टेट चला रहा है, ठीक है, जो भी आपका सुरक्षा का है वो स्टेट चला रहा है, सब कुछ स्टेट के पास है, ठीक है। तो ये किसका देन है, ये जो चीज हम देख रहे हैं वो कहाँ से आई है, ये वेस्टर्न फिलोसफी से आई है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि वेस्टर्न फिलोसफीज जो हैं वो भी सत्य का इन्वेशन करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं, लेकिन वो बहुत मटेरियल लेवल पे करते हैं, ठीक है ना, वो बहुत ज्यादा मटेरियल लेवल पे, यानी बहुत भौतिक स्तर पर करते हैं। और यहाँ पर उनका जो एक एजेंडा रहता है वेस्टर्न फिलोसफीज का, तो एक ही यहाँ पे काम है, और वो है कि कैसे सत्ता हासिल हो। वेस्टर्न फिलोसफीज का केवल एक ही आउटकम होता है, और वो होता है कि आपको सत्ता कैसे हासिल करनी है, ठीक है। तो वो ज्ञान की भी खोज करते हैं, ठीक है ना, वो लॉजिक की भी बात करेंगे, वो साइंस की भी बात करेंगे, मेटा सबकी बात करेंगे, लेकिन उसका जो कहते हैं ना पर्पस जो होगा एंड होते, अब देखो बोलने के लिए तो कोई कुछ भी बोले, लेकिन जो प्रैक्टिकल में दिखता है ना, उससे ये पता चलता है कि इसका आउटकम क्या है, ठीक है। तो उस आउटकम से हमें पता चलता है कि यहाँ पे जो है ये सबके सब क्या करते हैं, पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा वो रखते हैं मुझे, कि इन्हें लगता है कि सत्ता हम कैसे प्राप्त कर लें, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे जो है ये हमने जाना कि जो वेस्टर्न फिलोसोफर्स हैं, सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, ये यूनान के फिलोसोफर्स थे, ठीक है ना, और ये एक टीचर स्टूडेंट लीनियज में चलते हैं। इनकी स्टडीज हमने देखी कि जो सुकरात हैं वो एथिक्स एपिस्टेमोलॉजी की बात करते हैं, प्लेटो फिर यहाँ पर वो भी मतलब एक तरीके से उन्होंने एक जो स्टडीज को इंक्रीज किया है, सुकरात की स्टडीज को इंक्रीज करके आगे प्लेटो ने दिया, फिर प्लेटो से और ज्यादा व्यवस्थित जो अध्ययन किया वो अरस्तु ने किया, और फिर ये श्रृंखला आगे चल पड़ती है। तो इस तरीके से यहाँ पे जो तीन ये जो ग्रीक फिलोसोफर्स हैं, इनकी हमने यहाँ पे क्या की, बात की है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे जो है आपका जो इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन कंप्लीट होता है। यहाँ पर जो है 7 क्वेश्चन थे, उस 7 क्वेश्चंस में हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ से आगे जो है वो हम यहाँ पे अपना चैप्टर 1 ही क्या करने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज का हमारा जो सेशन है वो यहीं पे समाप्त होता है, ठीक है। और फिर अब हम यहाँ पे जो है चैप्टर 1 से यहाँ पे स्टार्ट कर लेंगे। तो जो भी हमने आज इंट्रोडक्शन देखा है, इससे आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, या फिर कोई चीज़ समझ में नहीं आई वो आप दोबारा से पढ़ सकते हैं, उससे सुन सकते हैं, ठीक है ना। अब इसमें देखो ये जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे कि इसके बारे में ज़्यादा आपके मॉड्यूल में तो कोई डिटेल्स नहीं है, ठीक है, तो इसका आप भी टेंशन ना लें कि ये कहाँ से आ गया, क्या ये एग्जाम में आएगा, आंसर इज नो, इसमें से आपसे कोई क्वेश्चंस नहीं पूछे जाने वाले एग्जाम में। वो जो स्टार्ट आएगा एग्जाम्स में जो आएगा वो हम चैप्टर 1 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, तो वो आप टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर बस हमने एक बेसिक देख लिया है कि वेस्टर्न फिलोसफी और इंडियन फिलोसफी में क्या जमीन आसमान का अंतर है, ठीक है। और अब हम क्या है कि सीए के पर्सपेक्टिव से पढ़ने वाले हैं। अब सीए का पर्सपेक्टिव क्या होगा, तो जैसे कि है ना, तो सीए का पर्सपेक्टिव क्या होगा, ये इंटरेस्टिंग चीज आपके दिमाग में भी चीज चल रही होगी, सर ये तो एकदम से मतलब आपने अलग ही दुनिया में हमें पहुंचा दिया। बिल्कुल, फिलोसॉफी की दुनिया ही ऐसी है। तो वेलकम टू द, मैं कहूँगा कि वर्ल्ड ऑफ फिलोसॉफी, फिलोसॉफी की दुनिया में आपका स्वागत है, ठीक है। अब आपको लग रहा होगा कि हाँ अब हम मतलब चीजें समझ में आएंगी, और अब आप यदि खुद भी मॉड्यूल पढ़ोगे ना अपने, तो उसमें आपको कुछ चीजें तो समझ में आएंगी, ठीक है, कि ये क्या बात बोल रहा है। चीजें तो फिर भी समझ में नहीं आएंगी, कुछ टर्म्स जो हैं वो समझ में नहीं आएंगी, ठीक है ना, लेकिन बहुत सारी चीजें, अब आपको एक फोकस, एक पाथ मिलेगा, ठीक है। तो हम भी एक पाथ चुनेंगे जिसके माध्यम से हम हमारा सिलेबस कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो आप सभी को ये सेशन कैसा लगा, इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और इसे अपने दोस्तों के साथ क्या करें, शेयर जरूर करें, ठीक है ना। और सब्सक्राइब आपको करना ही है। दोस्तों को जरूर बताएं जो भी मतलब फिलोसॉफी वगैरह में इंटरेस्ट रखते हैं, ठीक है ना, हो सकता है कि मुझे भी कुछ सीखने को मिल जाए। और यदि आप किसी को बता सकते हैं कि भाई, तो वो भी उसको बोलें कि सेट डी में आप जो है पार्ट 2 ले सकते हो, ठीक है। तो चलिए, इस तरीके की हमारी चर्चाएं चलती रहेंगी, और आगे तो बहुत अच्छी अच्छी चर्चाएं आने वाली हैं, भगवद गीता की चर्चा आने वाली है, फिलोसॉफी की चर्चा आने वाली है, ठीक है। तो आप इसी तरीके से जो है यहाँ पे पढ़ते रहिए, और क्लासेस आपकी आती रहेंगी,
मैंने आपको फिर बोलता हूँ, एग्जैक्ट डेट मैं कमिट नहीं कर सकता। और देखो उसके पीछे रीजन मैं आपको बताता हूँ। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि यहाँ पे क्या है, बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए जो है ये चीज बनाई जा रही है। ठीक है, अब ये जो मैंने तैयार किया है आपका 7 क्वेश्चंस का ये, तो इसमें भी बहुत मतलब चीज़ें सोचनी पड़ती हैं, क्योंकि अगेन वही है कि स्टूडेंट पसंद नहीं करते हैं तो उसको भी ध्यान में रखना पड़ रहा है। ठीक है, फिर इंस्टीट्यूट का मटेरियल है उसको भी ध्यान में रखना पड़ता है, फिर इंस्टीट्यूट कह रहा है कि वर्किंग नॉलेज चाहिए, उसको भी ध्यान में रखना पड़ रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो ध्यान में रखनी पड़ रही हैं, और फिर जो है आउटकम यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो लेक्चर्स आपको मिलते रहेंगे, ठीक है, लेकिन ठीक है, तो इस वजह से अब दिक्कत क्या है कि यदि मैं आपसे कमिट कर दूं, मैं आपसे कहूं कि वीक में 2 वीडियो डालूंगा, वीक में 2 लेक्चर हो जाएंगे, तो फिर मेरे ऊपर उसकी क्या है, जिम्मेदारी बढ़ जाती है। और फिर मान लो मैं उसमें जल्दी में कि नहीं मेरे को तो 2 लेक्चर डालने हैं, और फिर वो उसमें समझौता हो कंटेंट से, वो मुझे मतलब मैं नहीं चाहता कि हो। ठीक है, तो मुझे तो जल्दबाजी नहीं है। ठीक है, और तो आप भी क्या धीरे धीरे पढ़ते रहिए। अगेन मैं कह रहा हूँ, देखो एमसीक्यू में बच्चे 70 70 80 80 नंबर ले आते हैं, ठीक है ना। बात है समझने की, किसी चीज को सीखने की, तो उसमें टाइम लगता है। ठीक है, उसमें टाइम लगता है। तो मैं यही कहूंगा कि आप जो है अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहें। ठीक है, और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।